देखिए, जो मोंटी पानेसर ने कहा था स्टंप पॉइंट में हमारी जो बात हुई थी वही हो गया। ये तो नो कॉन्टेस्ट है, दोनों टीमों के बीच में इतना बड़ा गैप है। यहां तक कि स्टंप पॉइंट में सबसे पहले मोंटी पानेसर से पूछते हैं 61 रन से कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। यहां तक कि रिंकू सिंह से भी बॉलिंग करा के देख ली कि पाकिस्तान उसको ही मार पाए कि नहीं मार पाए। आप क्या कहेंगे? ये लोग, मैं यही कह सकता हूँ, भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी, एंड जैसे स्पिनरों के खिलाफ ईशान किशन ने खेला, वो मिडल स्टंप की लाइन थी, शाहबाब खान की जो छक्का नहीं मारा, वो इंटेंट की का कमाल की थी, गेंदबाजी दिखाई। एंड आई थिंक इसी अंदाज से ये एक टेम्पलेट बन गई है जो भारत को कैसे खेलना चाहिए। एंड एक क्या कमाल की परफॉर्मेंस था। यही हम कह रहे थे ना, ये कॉन्टेस्ट तो है नहीं पाकिस्तान और इंडिया का, पर इंडिया ने क्या जिस तरह से वो स्पिनरों को खिलाए ना, स्पिनर आई थिंक पाकिस्तान के स्पिनर्स थोड़े धीरे बॉल डालते थे, जो ऑप्टिमम पेस होती है पिच की वो नहीं फाइंड कर पाए। वो अभी भी पता नहीं था कैसे बॉल डालनी चाहिए, बिकॉज वो प्रेशर की बात होती है। एक स्लॉग स्वीप डालते हो, फिर आप ऐसे स्वीप, फिर रिवर्स स्वीप ईशान किशन ने जो किया है, वो जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, उसके बाद जस्ट मोमेंटम इंडिया के साथ ही रहा। देखिए व्यूअर्स, आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि हमने स्टंप पॉइंट पे सोचा था, देखिए 10:30 पौने 11 बजे के करीब हमारी बारी आएगी, लेकिन पाकिस्तानी तो पहले ही अंदर जाके डगआउट में जाके बैठ गए। ऐसा हो गया। 6 स्पिनर खिलाए। पहली बार शायद T20 वर्ल्ड कप में किसी टीम ने 6 स्पिनर से बॉलिंग कराई पाकिस्तान ने। ओपनिंग सलमान आगा ने की, कप्तान ने की। Did that take you by surprise? आप थोड़ा सरप्राइज हो गए थे उसको लेकर? ये थोड़े आई थिंक सरप्राइज से इतने स्पिनर खिलाए, बिकॉज पहले जो पिच था ना, साइड स्पिन नहीं इतना ले रहा था। जब बॉल को पिच करते हो इतनी घूमती दिस नहीं था यार आपको, इतनी बॉल घूमती है। तो इसी अंदाज से ऐसे लगता था मे भी पाकिस्तान ने ज़्यादा स्पिनर के ऊपर ध्यान दिया। ये डिफरेंट पिच था, प्रेमदासन का पिच था, एंड आई थिंक पिच को थोड़ा रॉन्ग रीड कर पाए पाकिस्तान। ज़्यादा स्पिनरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। उस्मान तारिक, उसको में भी पावर प्ले में थोड़ा अर्ली लेके आना था। एंड वो जो एक्स फैक्टर का बॉलर होता है, सो ऐसे है हमारे लाइव वॉक इन हो रहा है हमारे स्टूडियो में। उमेश यादव भी आ रहे हैं। उमेश बैठिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुंबई से तो जश्न के वीडियोस आ रहे हैं, आपको इसको देख करके क्या लग रहा है? तरस आ रहा है? क्या लग रहा है जो हथौड़ा पड़ा है पाकिस्तान? एज ए स्पोर्ट्स पर्सन तरस करने की बात नहीं है, बट सोचने की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही थी और पाकिस्तान टॉस भी जीता था। हाँ। उसके बाद जब उन्हें पता था कि हम प्रेशर में बैटिंग नहीं कर सकते, तो शायद वो पहले बैटिंग करके रन बोर्ड पर लगा के और उनके शायद बॉलर कुछ बेटर करते तो हमें कुछ कॉन्टेस्ट देखने को मिलता। पर जिस हिसाब से बात हो रही थी, संजय भाई ने जो कहा है कि उनके हिसाब से कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, बहुत ऊपर नीचे का है, वन साइडेड फिर हो गया। और जिस हिसाब से बात रही, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चेज़ नहीं, पाकिस्तान ना स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाने जा रही है 200। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने स्कोर बोर्ड देख के बैटिंग नहीं की, जिस हिसाब से उनके बैट्समैन ने बैटिंग की आके, और जिस तरीके के शॉट खेले उन्होंने, सो यानी डिसअपॉइंटिंग रहा। क्योंकि आपको 175 आपको ऐसा लगा कि आज तो कम से कम थोड़ा अच्छा सा खेल लेते, इंटेंट के साथ खेल लेते। उनको लगा स्ट्रेटेजी करके आए कि सलमान आगा बॉलिंग करेंगे और फिर वहाँ अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया, तो उन्होंने लगा बहुत बड़ा, उन्होंने 30 मार लिया। इंडियन टीम में ऐसा है कि आप 1 या 2 बैट्समैन आउट करके ना ये नहीं सोच सकते कि बस अब ये गेम हमारे हाथ में आ गई है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। इंडिया के पास नंबर 8 तक बैट्समैन है, और जो जिस हिसाब से ईशान किशन ने आज बैटिंग की है उस विकेट पे, बाकी को देख के ऐसा लग रहा था काफ़ी डिफिकल्ट है विकेट, पर ईशान किशन ने जिस हिसाब से उस विकेट पे बैटिंग की है, ऐसा लग रहा था कि उसके लिए काफ़ी ईजी है। तो इट्स ग्रेट गोल्स टू द ईशान। अगर ईशान ने इतने रन नहीं लगाए होते तो शायद इंडिया भी थोड़ा स्ट्रगल करता। ये बड़ी बात आपने कही है कि भारतीय टीम में कोई ना कोई तो है जो हर बार मार के जाता है। अगर ईशान ने नहीं मारा तो अभिषेक मारेगा, अभिषेक ने नहीं मारा तो हार्दिक मारेगा, हार्दिक ने नहीं मारा सूर्या मारेगा, सूर्या ने नहीं मारा शिवम मारेगा, शिवम ने नहीं मारा अक्षर मारेगा। इतनी लंबी लाइन लगेगी, कोई तो मार के जाएगा और तो बैट बजाएगा। तो हर मैच में, और इस बार आज ईशान ने जो मारा है और लास्ट में रिंकू ने जो मारा है, शाहीन शाह अफरीदी 2 ही ओवर डाले उसने, दोनों में 15-15 ओवर ठोके उसके। ये हालत है। मोंटी पानेसर, उमेश यादव हमारे साथ है, लेकिन आज दूसरे का वक्त बनता है। कहाँ है भाई बिमलवा, कहाँ जश्न मना रहे हो? देखिए, जश्न तो पाकिस्तान ने, ये ऐसे कई बोलता है ना, मरे हुए को क्या मारोगे। मतलब यार कम से कम कॉन्टेस्ट तो होता है। 61 रन, मतलब T20 क्रिकेट में उमेश भाई आपको बताएंगे, टेस्ट मैच में फॉलो ऑन का सिस्टम रहता है, शायद T20 में फॉलो ऑन का रहता है, तो ये फॉलो ऑन वाली हार है। इस विकेट पे 175 रन तो तभी था पाकिस्तान के। देखिए जो साफ दिख रहा था
कि पाकिस्तान टीम जबरदस्त दबाव में है। मोहसिन नकवी आए यहाँ पर, किस लिए आए थे यार? बेइज्जती करवाने के लिए आए थे। मतलब उन्होंने अपनी टीम से मिले और सारा ज्ञान दिया, उन्होंने सारी चीजें की। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इंडिया का देखिए, इंडिया ने किन गेंदबाजों को यूज किया। यहाँ पर तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहे थे, रिंकू सिंह बॉलिंग कर रहे थे, और सब लोगों ने जो प्रीमियर बॉलर, सब लोगों के 2-2 विकेट हैं। आपने जो कहा ना किससे बचोगे, हमें याद है जब हम लोग एशेस में एक बड़ा पुरानी एक वो फ्रेज यूज करते थे, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ मेगरा डजंट गेट यू मॉर्ने मस्ट। मुझे लगता है उस फ्रेज को चेंज कर देना चाहिए, मैच टू मैच, डस्ट टू डस्ट। इफ अभिषेक डजंट हिट, ईशान मस्ट। नहीं, वो है। देखिए, जो मैदान से बाहर हैं, इररिलेवेंट लोग हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। कम से कम जो मैदान के अंदर थे, कॉन्टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर बात करेंगे। क्या सलमान आगा ने बॉलिंग ओपन की, आपको चौंका दिया उमेश? नहीं, चौंकाने की बात नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से विकेट रेड किया उन्होंने, तो और जिस हिसाब से हमारे स्पिनर ने बॉलिंग डाली और सारे स्पिनर ने बॉलिंग की है, तो स्पिनर को हेल्प मिला है उस विकेट पे। तो आपने स्लो डाला है, आपने वेरिएशन किए हैं, तो किसी भी स्पिनर को उतने ज़्यादा रन नहीं पड़े, एक के दुक्के को छोड़ के, जिन्होंने वेरिएशन किए हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिनिंग ट्रैक था, विकेट स्लो था, तो डिसीजन सही था कि आप नया बॉल स्पिनर से भी डला सकते थे। तो उन्होंने वो ट्राई किया और उन्हें विकेट भी मिला। बट उन्होंने ये नहीं सोचा हुआ कि एक विकेट लेने के बाद जो दूसरे एंड पे खड़ा है वो भी ऐसा बैट्समैन है डिस्ट्रक्टिव कि अगर वो खड़ा रहा तो वो भी सेम शर्मा का काम करेगा। और ये वो लड़का है जिसने वनडे में 200 मारा है भाई, उसके ही गॉट 200 इन ओडीआईज, और कोई एरा गैरा लड़का नहीं है। इज अ गुड क्रिकेटर, अच्छे रन बना के। सईम ने जो बॉलिंग डाली, डिड नोबडी रीड हिम कि ये भाई, ये उस्मान तारिक और इन लोगों को समझने के चक्कर में कोई सईम को भूल गया। उसने इंडियन प्लेयर्स को थोड़ा था, ही वाज ऑन अ हाई ट्रैक जस्ट लाइक दिस गाय वाज, चक्रवर्ती वाज, वरुण चक्रवर्ती वाज। या लगा, आपकी बात सही है। मुझको लगता है भारत के बैट्समैन ऐसे सोच नहीं सकते थे दैट उसकी जो ऑफ स्पिन है थोड़ी दिक्कत कर पाएगी। एंड ये उसने अच्छी ऑफ स्पिन डाला, थोड़ा उसकी पेस थोड़ी तेज थी, उसको ग्रिप मिला, एंड आई थिंक इसी वजह से वो अच्छी विकेट, वो कामयाबी उसको मिली है। एंड उसका जो गति परिवर्तन था ना, वो बड़ा अच्छा था, गुड वेरिएशन उसने डाली थी। बट जब हम बात करते हैं इंडियन स्पिनर्स की, वो आई थिंक ज़्यादा विकेट टू विकेट डाल रहे थे। आई थिंक जिस लाइन लेंथ से बॉल डालनी थी, पेस डालनी थी ना, वो आई थिंक इंडियन के जो बॉलर स्पिनर्स है वो सही तरह से आई थिंक वो इस्तेमाल किया। एक सबसे बड़ी डिफरेंस ये थी कि पाकिस्तान का पेसर काम नहीं आया, और हमारे इसमें हार्दिक और बुमराह दोनों ने ही अर्ली ब्रेक थ्रूज निकाल के दे दिए कि भाई 25 पे 3 तुम वापस गए, घुस गए, और साथ में टॉप के जो 2-3 बैट्समैन है सब अंदर चले गए। ईशान किशन राइटफुली मैन ऑफ द मैच अपने 77 रन के लिए और फिर अपनी स्टंपिंग के लिए, तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस ईशान की तरफ से। उमेश, मुझे लगता है कि इस विकेट पे बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट लगी। मुझे हिसाब से सारे बैट्समैनों ने बैटिंग की, तो मुझे लगा बैटिंग थोड़ी डिफिकल्ट थी, पर जिस हिसाब से ईशान ने बैटिंग की है ताबड़तोड़, और डिफिकल्ट विकेट पे उसने इतने रन लगा के दिए हैं आपको, वो भी ओपनर ने, और ये फर्स्ट विकेट जाने के बाद, तो मुझे लगता है कि मैन द मैच के हकदार ईशान किशन ही है, क्योंकि बाकी बैट्समैनों ने ना इतने रन बनाए हैं और ना वैसी बैटिंग की है जो ईशान किशन ने आपको दिखाई है, और जो इंटरटेनमेंट दिया है उन्होंने। क्योंकि जब पहला विकेट गया शर्मा का, तो सबको लगा कि अरे ये क्या हो गया, सब शॉक हो जाते हैं ना कि अब क्या हो। बट बात वही चल रही है कि एक छोटा रुस्तम बैठा हुआ है, हमें लग रहा है कि हम हर मैच अभिषेक करेगा, बट ये कह रहे हैं कि जो ईशान किशन है वो लास्ट जितने भी मैचेस खेले वो परफॉर्म करते जा रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है काफ़ी। करेक्ट। और उन्होंने हर मैच में आके रन बनाया, और ऐसे भी नहीं कि छोटे, उन्होंने कम बॉलों पे ज़्यादा बनाया है। तो वही कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, पॉकेट रॉकेट उसको कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। विमलवा, एक बात बताइए, ये हार्दिक पांड्या पहले बॉल में छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ कौन है, फैन खड़े हैं? बिल्कुल, 2 फैन, खास फैन हैं यहाँ, इन लोगों ने मैच देखा और इन्हीं से हम बातचीत करना चाहेंगे। मैम प्लीज आप इधर आ जाइए। दोनों जो फैन, आप लोग कहाँ, इंडिया से स्पेशली आए इस मैच को देखने के लिए? पैसे वसूल हुए, हैप्पी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, क्या है? Definitely More than happy. वन बाय वन, या पहले लेडीज फर्स्ट। More than happy. क्या सबसे अच्छी चीज क्या लगी आज के मैच में? मुझे ईशान की बैटिंग। आप डेफिनेटली ईशान की बैटिंग, फिर बुमराह का फर्स्ट ओवर विकेट, हार्दिक का फर्स्ट हार्दिक 0 पे आउट हुए लेकिन एकदम ऑरा किंग है, आते ही फर्स्ट बॉल पे विकेट, तो वो बहुत बढ़िया लगा।
तो आपने देखा आनंद, जो फैंस हैं उनको डिजर्व, मुझे लग रहा है हार्दिक ने जो शॉट खेला ना आनंद, वो इंडियन टीम की फिलॉसफी को बयां करता है कि पहली गेंद पे ही छक्का मारना है, क्योंकि उनको पता है ये जो इंटेंट है, ईशान 100 के लिए नहीं जाते हैं, 77 रन, उनके पास बहुत अच्छा मौका था हीरो बनने का कि भाई यहाँ से 100 करूं। इस इंडियन टीम की मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज है जो 2022 से बदली है, पर्सनल माइलस्टोन की तरफ नहीं जाना है सब लोग। अभी देखिए इस बॉलिंग लाइनअप में कोई आपको 5 विकेट नहीं मिलेगा, 4 विकेट नहीं मिलेगा, 2-2-2-1 दिख रहा है। ये जो रेयर कॉम्बिनेशन आपको इंडियन टीम का, चाहे बॉलिंग एज ए यूनिट, बैटिंग एज ए यूनिट, मुझे लगता है ये इंडियन टीम जो है दे नीड एक्सट्रीमली रेयर बैड डे अगर होगा तभी ये टीम को रोक पाएंगे। 11 मैच लगातार जीत चुके हैं, वो T20 के इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ जी। है, अनप्रेसिडेंटेड रन है। जय जय, आपके जो फैंस आपके साथ हैं वो भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि इतनी बढ़िया मैच। उनके एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए जल्दी से, आपको लगा यार थोड़ा सा और कॉन्टेस्ट हो जाए, थोड़ा तो मैच क्लोज लेके जाओ? डिड यू फील पाकिस्तानी बैट्समैन यार थोड़ा तो इंटेंट दिखाओ? डेफिनेटली ये तो एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा क्लोज हो मैच। हम लोग भी चाहते हैं कॉन्टेस्ट थोड़ा टफ हो तो मजा आए, नहीं तो वन साइडेड ही हो जाता है हर बार। ये हालत हो गई है यार, हमारे फैंस बोल रहे यार कुछ तो फाइट कर लो यार, कुछ तो फाइट कर लो। ये हैंडशेक नहीं हुआ आज ना, टॉस पे भी नहीं हुआ, मैच के बाद भी नहीं हुआ? नहीं, वो तो क्लियर था, उन्होंने कह दिया कि भाई जो चीजें हैं अब ऐसे, देखिए वो तो छोड़ दीजिए, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो मैं अगर पाकिस्तान का कप्तान हूं, मैं किस मुंह से जाऊंगा हैंडशेक करने में? बोले छोड़ो यार, रहने दो। अच्छा, ऐसा। चलिए वापस आई ब्रिंग इट बैक इनटू द स्टूडियो। यस उमेश एंड मोंटी, गेट योर थॉट्स इन। हाँ जी, आपको लगता है ये हैंडशेक पे आप मुझे लगता है कि अभी या अब ये नॉर्म हो गया, अब ये बराबर हो नॉर्म गया? वही कह रहा हूँ कि मैं कि अब ये बात ना सबके हाथों से निकल चुकी है। अब जो चीज़ चल रही है तो बेसिकली अब उसको फॉलो किया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि अब वही हैंडशेक करना और सब चीज़ें जब आएंगी ना तो मुझे लगता है फिर से ये सब टॉपिक फिर बढ़ेगा, फिर बातें होगी। लेकिन मैदान में सब थोड़े टेम्पर्ड थे आज, कुछ ज्यादा स्टंप माइक पे भी सुनने को नहीं मिला। पिछली बार था एशिया कप में काफी सारे लोग थोड़े, मुझे लग रहा है कि अपने आप में थे, उन्हें पता था कि कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना है, हमने अपना मैच खेलना है, मैच जीतना है और जीत के घर जाना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया उस थॉट में थी, इंडिया का पूरा फोकस मैच जीतने पे था, ना कि जो भी कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा और वो सब करने की। उन्होंने अपने क्रिकेट पे ध्यान दिया, अपनी बैटिंग बॉलिंग पे ध्यान दिया और जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उस पर फोकस किया, मैच जीते, अब एंजॉय करेंगे, घर जाएंगे। तिलक वर्मा, आपको अच्छा योर थॉट्स ऑन द हैंडशेक एंड ये जो आई थिंक मुझको लगता है हैंडशेक जो करना चाहिए, पर क्या है ना, बात बहुत आगे चल गई है। जैसे में भी सरकार लेवल की बात है, जब सरकार की परमिशन मिलेगी, जब मे बी मोदी जी कहेंगे दैट एक्चुअली अभी हैंडशेक कर लो, कर सकते हैं। आई थिंक मे बी दैट लेवल की भी बात है। सो जो कुछ अभी है, आई थिंक ये मे बी अभी इंडिया पाकिस्तान का यही नॉर्मैलिटी, अभी हैंडशेक नहीं करेंगे। आई थिंक अच्छा नहीं लगता। आई थिंक क्रिकेट के लिए जो हैंडशेक करेंगे थोड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। चलो क्रिकेट में मैदान में आओ, पूरे ईच अदर से मुकाबला करो बैट बॉल का, पर बाद में हैंडशेक करना अच्छा लगता है। जेंटलमैन्स गेम होती है। हाँ। पैसे पर फिर क्या होता है ना, फिर चलो अभी इस तरह जस्ट से सुन लेते हैं कि रिंकू सिंह की बहन कह रही बात कर रही हैं, सुन लेते हैं। कांग्रेस इज ऑब्सेस्ड अबाउट आउटलेस। कितना चाहिए क्योंकि भारत को ही सब जिताना चाहते हैं और हमेशा हमारी इंडिया जीतती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक तो मैंने सुबह बोल ही दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ इंडियन टीम के लिए। किस तरह से सेलिब्रेट किया है? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है आज हमने। रिंकू सिंह की बहन है तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। आज एक चीज़ अच्छी हो गई, मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक छक्का चौका जो रिंकू के बैट से लगा है, वो शायद अब उसको भी कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मेरा भी अभी चप्पू चल रहा है। हाँ, ये लगता है ना कि कई बार नॉर्मली हर किसी का होता है, हर किसी का होता है, क्योंकि जब आपके बैट से बॉल लग रही होती है और वो साउंड और वो फील और वो जब रन आते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि बिग स्टेज पे या ऐसी सिचुएशन में जब आप ड्रॉप हुए, फिर टीम में आए हो और आपको चांसेस मिल रहे हैं, अगर आप रन बनाते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होता है। ना कि अगर क्योंकि आप बैटिंग कर रहे हो बट रन नहीं आ रहे, तो एक तरह का ये होता है ना कि आप एज अ पावर हिटर हो टीम में। हाँ। आपको जाना है, कम गेंदें मिलेंगी और रन बनाने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा ही बैट्समैन चाहिए जिसके बैट पे बॉल लगे और जो कंटिन्यूस रन बना रहा हो। जी, स्टंप माइक में हमारे बाकी गेस्ट भी अंदर आ रहे हैं तो उनको अंदर बुलाएंगे। इसी वक्त मैन ऑफ द मैच ईशान किशन के फादर ने भी हमसे बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज ईशान किशन के इनिंग पर क्या बोलेंगे? नहीं, अच्छा खेला उसने, भी उसको थोड़ा, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा और रुकना चाहिए था।
अच्छा बैटिंग कर रहा था, तो जब वैसी बैटिंग है तो फिर और थोड़ा सा किया जा सकता था। आज अपने बेटे से ऐसी पारी की उम्मीद थी? हाँ, अभी अच्छा खेल रहा है, इसलिए हम लोग तो हमेशा ही भगवान से प्रे करते रहते हैं कि वो हर मैच में स्कोर करे, रन करे, और आज उसने किया तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को, क्योंकि सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं क्रिकेट से, तो इसमें अच्छा करने में तो अच्छा लगता है। अच्छा, पाकिस्तान के जो मिस्ट्री बॉलर है उस्मान तारिक, आज जब वो बॉलिंग करने आए थे बाद में, जिस समय तक ईशान किशन बैटिंग करे तो उस समय तक बॉलिंग करने नहीं आ रहे थे, वजह क्या लगती है आपको? नहीं, हम लोग भी वेट कर रहे थे ईशान कैसे फेस करता है उसकी बॉल को, लेकिन वो आए नहीं, उसके पहले ही ईशान आउट हो गया। क्या लगता है अगर आते तो क्या होता है? नहीं, देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बट हम लोग भी देखना चाहते थे कि वो बैटल कैसा होता है, क्योंकि नाम बड़ा सुना था हमने, तो हम सोच रहे थे कि एक बार ईशान के सामने आए, देखें कि भाई कैसा उसमें वो करता है। अच्छा, न्यूज़ 18 से बात करते हुए ईशान किशन के फादर काफ़ी हैप्पी थे, खुश तो बहुत होंगे आप। ईशान तो संजय मंजरेकर भी जुड़ गए हमारे साथ जी। यार वैसे शो हमारा आराम से शुरू होता है, क्योंकि जब भी भारत खेलते, कोई भी नेदरलैंड्स भी खेलते, तो हमारा जो है 11 बजे का शो है ना, तो आज पाकिस्तान बड़ी जल्दी खत्म हो गई, बड़ी बड़ी बातें। नहीं, मैंने जैसे कहा कि स्टंप माइक एक्स्ट्रा आज थोड़ा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में हमारा अंदाजा था कि 10:30 पौने 11 बजे थोड़ा शुरू होगा, 10-15 मिनट पहले शुरू करेंगे, ये तो पहले ही घर चले गए बोले। एक्चुअली ये प्री प्लान होना चाहिए, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैचेस ऐसे ही रहे हैं, यू शुड हैव कम अर्लियर। लेकिन मुझे लगा कि आपका इतना पावर नहीं होगा इस चैनल में कि आप एक शेड्यूल 11 बजे का प्रोग्राम जल्दी शुरुआत करवा सकते, तो वेरी इम्प्रेस्ड विद योर इन्फ्लुएंस। देखिए सर, क्रिकेट है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ फैन की खुशी का इन्फ्लुएंस है, जीत का जश्न है तो हमको मनाना है। लेकिन आप एक बात बताइए, मोमेंट ऑफ द मैच जहां आपको लगा कि ये भारत का है जी? ईशान किशन। हाँ, क्योंकि और एक बड़ी चीज़ जो हमने सीखी है कि ईशान किशन वॉज द मेन बैटर, अगर उसका बल्ला नहीं चलता इंडिया वुड हैव बीन इन ट्रबल। और उनका बल्ला क्यों चला? क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं हमेशा एक सोल्यूशन ऑफर करता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हो रिसेंटली एंड लॉट्स ऑफ इट, फिर स्पिन के खिलाफ आप ऐसा खेलोगे, से हाउ ही लुक कंफर्टेबल अगेंस्ट ऑल स्पिन। और जो हमारे बाकी इंडियन बैटर्स है जो लोकल क्रिकेट कम खेलते हैं, दे स्ट्रगल दीस डेज, तो ये एक सोल्यूशन। इंटरनेशनल स्टार है, वैसे ही 200 दिन खेलते हैं, क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खिला रहे हो सर आप? नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि जो बाहर मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडियाज परफॉर्मेंस अब्रॉड हैज इम्प्रूव, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बट बिकॉज यू डोंट प्ले इनफ इन इंडिया। अभी इंडिया में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आज भी टर्निंग पिच था, इट वाज नॉट एन इजी पिच, बट वेल डन टू इंडिया। एक तो वो ईशान किशन, और उसके बाद कपल ऑफ लिटिल नॉक्स फ्रॉम शिवम दुबे वाज इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट में रिंकू ने जो बट बैटिंग पाकिस्तान मैं की अभी ऐसी है। उमेश से यही पूछ रहा था कि रिंकू सिंह का जो 11 रन जो उन्होंने बनाया है, वो एक छक्के में ही उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। अभी नेक्स्ट मैच में उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, ये चाहिए, थोड़ा रिसेंट फॉर्म चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की वही दिक्कत है, मैंने अभी ट्वीट किया कि जब आपके घर में इफ यू डोंट गेट क्वालिटी एप्पल्स और ऑरेंजेस, यू इंपोर्ट। हाँ, तो पाकिस्तान नीड टू इंपोर्ट बैटर्स। बहुत ही थके हुए बैटर्स है एक्चुअली। मिनोज जैसे मैं कहता हूँ ना, बैटिंग में तो बिल्कुल लगता है, फिर शादाब बैटिंग एट 5 एंड मोहम्मद नवाज एट 6, और बैटिंग बहुत ही खत्म है, दे हैव गॉट नो चांस विद। बाबर आजम आज जैसे आउट हुए हैं, आपको लगता है कि वो खत्म हो गए हैं पास्ट हिज प्राइम, जिस तरह से वो आउट हुआ है आज बाबर आजम? वो तो पहले ही हो गया था ना, 2 साल पहले, अभी तो वापस बोला है क्योंकि और कोई है ही नहीं। अभी जो लीग ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उधर खेल रहे थे, 2020 खेल रहे थे, मगर ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था पाकिस्तान की वर्ल्ड कप खेलने गए और वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, तो ऑलरेडी वो हो गया। तो मुझे नहीं लगता ऐसे अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ नहीं खेल सकता। कब बना है? एक ही तो बार वो चैंपियन नहीं, एक बार आईसीसी का ट्रॉफी में उन दोनों ने ओपनिंग करके, हम जो एक ही बार जो हारे थे उस वक्त पे बनाए थे, और कंपेयर कर रहे थे कवर ड्राइव विराट कोहली वर्सेस। हाँ, एक बार कंपैरिजन हो रहा था भाई, बट टेस्ट क्रिकेट में स्टिल प्रीटी गुड। ये पर 10-15 गेंदों में ना वो अच्छा नहीं खेलता, एंड आई थिंक T20 में 15 गेंदों में लोग 50 मार फर्स्ट 15 गेंदों में सेट होने की बात करो, T20 में ड्रॉप करना चाहिए नेक्स्ट गेम 90-82 के साथ। ये निकले हुए हैं, पाकिस्तान का चांस होगा मे बी जीतने के लिए, वो भी नामीबिया के खिलाफ। हाँ, उसको ड्रॉप करो, मे बी चांस है। अमेरिकन हंटर्स होते हैं ना, राइफल लेके के वी आर गोइंग टू हंट द बिग गेम। बुमराह को ड्रॉप किया इन्होंने, अभी बाबर आजम को। ये अभी बाबर आजम को ड्रॉप आपने सही याद दिलाया मुझे, आपने कहा बुमराह को ड्रॉप करो,
पहले के किसने बैंड बजाया नहीं पाकिस्तान नहीं, वो अभी सुन रहा है हमारी। बजाया गया। Stump हार्दिक mic बुमराह हार्दिक के सुन बाद रहा है। किसने वो कह लिया रहा है विकेट? अभी मोंटी ईट योर वर्ड्स नाउ, मुझको खाने पड़ेंगे ऑनेस्टली। मैं कहता हूँ बुमराह, मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपको, मैं गलती कर दी, मैं सोचा आप नहीं कर सकते, पर आप टॉप फॉर्म की eating is not करते a हो। problem, right? Yes, eating is not a problem. So congratulations to you बुमराह, and every game ऐसे ही खेलो हम। हाँ, उधर एक पेसर था शाहीन शाह अफरीदी, उसको आज भी पहली बॉल पे छक्का पड़ा। बात यह है कि आज Great ईशान ने shot, मारा। by the way. हाँ? What a great shot that was. क्या मारा सर, मेरे लिए वो था मोमेंट ऑफ द मैच। Shot of the match. वो जो शॉट था, उस शॉट के बाद मुझे ले भाई आज ये मैच अपना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने देखा ना वो शॉट? मैंने शॉट देखा और उसके बाद यूजली मुझे लगा जैसे कि शर्मा जी आउट हुए, सबका होगा, अरे आउट हो गया, और वो भी स्पिनर को आउट हो गया। तो मेरे दिमाग में वही था कि अभी लोगों ने एक को देखा है, एक आउट हुआ, दूसरा उधर खड़ा है जिसका अभी लोगों ने सोचा नहीं है, जो कंसिस्टेंट है। अभी कितने मैचेस उसने रन बनाए हैं बैक टू बैक, तो आज उसका दिन था, उसने आया, जिस हिसाब से उसने बैटिंग की, मुझे लगा कि इस विकेट में सारे बैट्समैन ने स्ट्रगल किया, बट एक ऐसा बैट्समैन लिखा जो फ्लोलेस, यानी स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, बैटिंग सबको एबिलिटी में बहुत फर्क है। आज तो आपने देखा क्वालिटी ऑफ इंडियन बैटिंग, ऑल्दो इंडिया डिडंट प्ले स्पिन वेल, लेकिन एक ईशान किशन निकल के आता है, सूर्या इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस। पाकिस्तान की बैटिंग विल नेवर गेट देम टू विन, आई थिंक, बिग गेम। मैं स्टंप माइक पे बोलना चाहूँगा, आज हमारे प्री शो में इस स्टूडियो में कुछ लोगों ने कहा कि अगर पाकिस्तान स्पिन से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। हालत देख ली आपने? लेफ्ट हैंड नो कॉन्टेस्ट, नो कॉन्टेस्ट। नहीं कॉन्टेस्ट नहीं, लेकिन वही है कि देखिए हर टीम थोड़ा wicket- भारत के खिलाफ किसी ना किसी तरह उनको चखाने का कुछ तो सोच अभी रही है। इससे बाकी टीम देखकर कहेगी कि इंडिया को स्पिन से अटैक करो। टैक्टिकली पाकिस्तान वर गुड, बट दे मेड अ कपल ऑफ मिस्टेक्स एज वेल। जरा ज्यादा ही स्पिन किया, बीच में शाहीन को एक ओवर करना चाहिए था, अंत में भी स्पिन से ही करा, दे शुड हैव फिनिश्ड। बट द वर्ल्ड इज सेइंग कि इस टीम को अगर थोड़ा सा रोकना है, तो अगर ड्राई पिच मिले तो स्पिन अटैक, न्यूजीलैंड विल डू इट। हाँ, ये आप देखिए ना, किशन को देखो सहीम कि जैसा कैसे बॉलर छक्के जिसकी मारता हमने है। कभी बात नहीं की, वो ऑन अ हैट्रिक था सर हमारे खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि थोड़े थोड़े ऐसे नहीं है इश्यूज जहां पर हैं। मगर वही है ना, उनके पास पेशेंस है ही नहीं। अगर आयुब का भी वो बॉलिंग देखे तो पहले ईशान थोड़ा स्ट्रगल करके थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप डाल रहे तो स्लो डाल रहा था, उनको लगा अभी रन नहीं आ रहा है तो शायद मारने की कोशिश करेगा, तो विकेट पे आया। जैसे वो विकेट पे आया, मारने लग गया, फिर दे डोंट हैव पेशेंस। वो वही बैटिंग को करते वक्त भी कमेंट्री अगर सुने तो वही बोल रहा था, यार कब सीखोगे आप लोग, देयर इज नो पेशेंस एट ऑल। देयर इट्स अ T20 भी 120 बॉल है, बहुत टाइम है। इफ यू लुक एट द बाउंड्रीज, अगर माहिर भाई भी कोई भी ड्रेसिंग रूम में भी बात करते हैं, इवन व्हेन वी हैव 10 balls 30 runs also, you say only there is only 5 sixes, we still have 5 dot balls, so that belief system I don't think उनके पास है ही। अफगानिस्तान इमेजिन कीजिए, यही टारगेट, सेम पिच, अफगानिस्तान इज चेसिंग, हाँ दे वुड डू अ बेटर जॉब। हाँ करेक्ट, जीतेंगे नहीं, हाँ बट डेफिनेटली हाँ, बेटर सर, देन पास में पाकिस्तान। भाई। 140 तक तो लेके इज बेटर देन पाकिस्तान। 140 तक तो लेके जाते, 140 यूएसए भी होता है, 130 140 तक तो लेके जाने की कोशिश करता है। अगर आप पहले के मैचेस देखें तो जो बाकी टीमें हैं वो पाकिस्तान से अच्छी दिखी हैं इंडिया के खिलाफ इन टर्म्स ऑफ हाउ टू स्ट्रक्चर अ चेज। पर मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान जो कैप्टन है उनकी भी गलती है। जब उन्होंने विकेट इतना अच्छा रीड किया था, उन्होंने बोला था कि स्लोअर साइड है, तो आपने बैटिंग करनी चाहिए थी ना पहले। फिर आपको पता है कि सेकंड इनिंग में थोड़ा और स्ट्रगल होगा चेस करने में, तो आपको सोचा होगा कि रात के actually टाइम थोड़ा के गलत सा decision easy हो लिया जाए। पाकिस्तान। एक्चुअली विकेट अच्छा हो गया था, बट वी आर टू गुड फॉर देम, Yeah. सिंपल एज इट इज। बैटिंग आज तो ना बॉलिंग में ज्यादा फर्क नहीं लगा। आई लव द न्यू गाय, उसमें थोड़ा दम है अपना, राउंड आर्म वाला तारिक, उस्मान तारिक, he's got something there. टॉल भी है ना, 6 फुट 2 इंच And का है only सर। round arm and pause उसकी ताकत नहीं, he's got a couple of other things also, that apart, but with this batting मुझे नहीं लगता they can beat strong teams. देखा आपको With नहीं this लगा, batting, no यानी chance. क्या हमेशा की तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक है लेकिन उनकी बैटिंग में थोड़ी सी खामियां हैं आपको? बॉलिंग अभी ठीक लगी बिकॉज ऑफ द स्पिनर, नहीं तो बॉलिंग में भी मार खा रहे थे वो, क्योंकि 3-4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे और बॉलर्स मार खा रहे थे बिकॉज ऑफ स्पिन। एटलीस्ट थोड़ा इंटरेस्ट रोमांच गेम में था, बट इवेंचुअली वही है ना, द गैप। हाँ ये क्या आप जैसे आप कह रहे थे गैप तो बहुत बड़ी है ना, पर क्या है ना, एक रिस्क की भी बात होती है। जो भारत के बैट्समैन है बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं, फिर वो क्या होता है, जो आप स्पिनर की बेस्ट बॉल होती है ना, वो फिर जैसे सादिक खान है, वो डर गए, वो क्या जो लेग साइड में डालता हूँ, फिर लेग टाइम के उसके स्वीप अच्छे लगने लगे, फिर रिवर्स स्वीप खेलने लगे, फिर यही अंदाज से ना वो ईशान किशन की मन में था, मैं लंबी पारी की मंशा है। एंड जो पाकिस्तान के प्लेयर है ना वो ऐसे खेलते नहीं है। एंड हार्दिक पांड्या की जो प्लानिंग देखो, पहली ओवर से शॉर्ट डाला, बिकॉज
जो फॉरेन वो आगे मारना चाहता है, जब फिर बाउंसर डाला उसको पेस में बीट कर दिया। सो प्लानिंग भी अच्छी थी हार्दिक पांड्या की। और हाँ प्रेमदासा में ये है कि एवरेज बाउंड्री आपकी दोनों तरफ जो है 70 मीटर के ऊपर है। एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान वाज ब्रिलियंट। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है वो टीम इसीलिए आ रहा है। सिर्फ एक स्थान वाला हिंदुस्तान एक टीम है और अफगानिस्तान एक टीम है, वरना पर एक बात आई, ये तिलक वर्मा को एक एक्स्ट्रा ओवर देना और फिर वहां से रिंकू सिंह को ओवर देना 16वां 17 ओवर, ये सब जो करना, इसकी क्या जरूरत थी? आप खत्म करिए। रेस्टिंग योर मेन बॉलर्स। 4 ओवर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ? They don't deserve to face our good ball. नहीं सर, अब क्योंकि नहीं एनआरआर में फिर ये प्रेशर में आ जाते हैं। नेट रन रेट वो जाने दीजिए, आप छोटी मोटी नहीं चीजें सर, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं, यू कुड बी राइट, क्योंकि यूएसए 4 पॉइंट पे 4 मैच पे, पाकिस्तान का अगला गेम नमीबिया से है, हमारा नीदरलैंड्स है। हमको तो अभी 6 पॉइंट है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान फंसता अगर अगला मैच नमीबिया से हार, क्या फर्क है? आने दो वापस, टूर्नामेंट के लिए अच्छा है और आने दो वापस। मतलब अगर इतना कुछ पता होता ना, 100 में बोलता यार बहुत ज्यादा स्कोर हो गया यार, आपकी बॉलिंग बहुत अच्छा है, डिक्लेयर कर दो। हाँ। मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा अभी उनके साथ, अगर कॉम्पीट ही करना है ऐसा बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसे, जब तक उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं होता ना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम पे वो लोग इतने क्रिकेट खेलते थे और दे आर ब्रिलियंट बल्लेबाज और ब्रिलियंट बॉलर्स जो बहुत सारे क्रिकेट खेलते, बहुत सारे नेट्स में भी और प्रैक्टिस, और उनका स्किल्स अलग थे। आजकल मुझे नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन इतना और इतना कुछ वो देश में भी हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज्यादा है। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू प्ले क्रिकेट। पर एक्चुअली काफी सैड बात है ना, पाकिस्तान की कितनी कमजोर टीम हो गई है। हम सब चाहते इवन कॉन्टेस्ट होना चाहिए, एंड हम बात कर लें यूएसए की, और टीमों की बात, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान को भी थोड़े एम्बैरस फील करेंगे दैट एक्चुअली हमारी क्रिकेट देखो कितनी कमजोर हो गई है। ये पॉइंट्स टेबल तो अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन उसमें एनआरआर नेट रन रेट में अभी ओवरऑल नेट रन रेट का जब कैलकुलेशन होगा तो मैं आपको बताऊं कि हाँ पाकिस्तान के पास एक गेम और है, लेकिन उनका नेट रन रेट अब यूएसए से नीचे है। तो अगला मैच वो नेट रन रेट में आपको बताऊंगा। होते हैं ना, तो अभी क्या आनंद नरसिम्हन की तरह, हर्षा भोगले की तरह, जो एकेडमिक्स होते हैं ना, थोड़े से पढ़े हुए, वो हमेशा उनका फोकस होता है नेट रन रेट के ऊपर, डेसिमल पॉइंट्स एंड ऑल दैट। और मेरा नहीं, यू आर राइट एब्सोल्युटली, लेकिन हम क्रिकेटर्स ना वो उस तरफ ज्यादा देखते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि कैसे जीते और कैसे हारे, और ट्राई एंड बीट देम बाय द बिगेस्ट मार्जिन। ये नेट रन रेट का जो इशू है, उस पे यू शुड सी हर्षा भोगले इतना एक्साइट होता है उसके ऊपर बात करने में, वैसे भी तुम कर रहे हो। बारिश होते थे ना, बारिश होते थे, स्ट्रेस होता था नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटर लेके आ जाते थे, डॉक्टर लुइस सिस्टम, वो हमारे टाइम पे अनिल कुंबले थोड़ा बहुत देखते थे। आपके टाइम में कौन था ये कैलकुलेशन करने वाला टीम में प्लेयर? नॉर्मली तो प्लेयर तो नहीं करते। हाँ, वो सपोर्ट स्टाफ वाला, सपोर्ट स्टाफ या आपका वीडियो एनालिस्ट होता है जो सारा कुछ देखता था कि हाँ फिर मैच रेफरी कि आपको ये करना पड़ेगा। मैं वो कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये है कि जिस टीम के लोगों ने इतना तमाशा बखेड़ा खड़ा किया मैच से पहले, मैं नहीं चाहता कि वो इस टूर्नामेंट में आगे खेले। मैं एज अ फैन ये चाहता हूं कि अगला मैच वो नमीबिया से हार जाए और यूएसए आगे निकल जाए। मेरा सिंपल सा फंडा है। यूएसए अपने 4 मैच खेल चुका है, मैं बस ये कह रहा हूँ रन में नीचे हो, नमीबिया जीते अगला गेम, ये खत्म करो। ये पनौती है, दिमाग खराब करके रखा है, पूरा माहौल खराब किया, पूरा बांग्लादेश जैसी टीम को उन्होंने उकसा के बाहर करा दिया। बांग्लादेश इनसे अच्छा खेल लेती। नहीं, बट 2 पाकिस्तान मैच, इंडिया पाकिस्तान मैचेस इज गुड, फाइनेंशियली अच्छा है। दूसरा पाकिस्तान मैच होना ही नहीं है सर, होना ही नहीं है। अभी ग्रुप 8 में 2 अलग-अलग ग्रुप में। अच्छा, आपको लगता है जिस भी ग्रुप में वो जाएंगे सुपर 8 में वो आगे आने वाले हैं? क्योंकि वहाँ इंग्लैंड होगी, वहाँ न्यूजीलैंड होगी, कोई तो और अच्छी टीमें होंगी, क्योंकि बाकी ग्रुप्स के 1 और 2। गुड पॉइंट है। तो मैं उस तरह से कह रहा हूँ कि भाई यूएसए आगे चली जाएगी, टेक्सास में ओलंपिक्स वहाँ होने वाला, थोड़ा सा और क्रिकेट का एक्साइटमेंट आएगा। डोनाल्ड ट्रम्प भी आ जाएगा देखने के लिए, चाहे यूएसए आगे आ गई, वो उसको बैठ के अभी ट्वीट तो किया, अभी रूटीन में कर रहा हूँ यूएसए की, वो फिर आ सकता है इंडिया में। वो कह मैं अमेरिका का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सर 2028 में ना अमेरिका का सपोर्ट कर सकता है। आता है, अगर देखिए, अगर सुपर 8 में यूएसए आ गई, डोनाल्ड ट्रंप वहां क्रिकेट की बात करते हैं, टेक्सास में 2028 का ओलंपिक्स होना है, T10 क्रिकेट वहां पे उसका आगाज होना है, तो फिर क्यों ना हम उसकी बात करें जो टीम कम्पीट कर रही है और कम्पिटिटिव गेम खेल रही है, कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है।
या ना कि उस टीम की बात करें जिन्होंने इतना माहौल बना के अपनी फजीयत कराई है। देखिए ना अल्टीमेटली हैंडशेक्स हुआ कि नहीं, क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, हुआ नहीं हुआ सर, सुबह भी नहीं, मैच के पहले भी नहीं और बाद में नहीं सर, ये हुआ नहीं, कि आपका जो ट्वीट था ना वायरल हो गया। जब भी मैं ट्विटर में देखता हूँ संजय मंडरेकर का ट्वीट ना, वो हैंडशेक का। वाह। हाँ, ये प्रणव पांडे जी हमारे साथ हैं, ईशान किशन के पिताश्री हैं। प्रणव जी नमस्ते, मैं आनंद बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी नमस्कार सर, कैसा लगा? थैंक यू, सेम टू यू। ईशान की बैटिंग देख के कैसा लगा आज सर? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है सर। हाँ, आप और टीम की जीत की फीलिंग ज्यादा हो रही है सर, लेकिन टीम की फीलिंग तो हमारे लिए भी है। देखिए यहाँ पर उमेश यादव, संजय मांजरेकर, श्रीशांत और ये बैठे मोंटी पानेसर जो आपकी बात सुन रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब उसने शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे छक्का मारा, आप तो खुश हो गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल खुशी तो बनती ही है सर, उनके प्रीमियम बॉलर थे। हाँ, पर एज अ फादर आपको ये नहीं होता मन में कि आज मेरा बेटा कैसा करेगा? थोड़ा सा ऐसा नर्वसनेस होती है आपको? हार्ट रेट थोड़ा ऊपर जाता है आपका? जी बिल्कुल नर्वसनेस होती है सर। उस समय हम कोई भी बात किसी से भी नहीं करते हैं। हाँ, फिर जब बेटा रन बना रहा होता है तो आपका कोई ये होता है सुपरस्टिशन कि मैं यहीं बैठूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, बाकी सबको इधर उधर बैठा, ऐसा कोई एक आपका मेथड है कि मेरा बच्चा अच्छा खेले इसके लिए? जी बिल्कुल, वैसा सुपरस्टिशन तो होता है, उठते भी नहीं है और सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं हम लोग। हाँ। कि बस खेलते रहे। हाँ, आज तो शिवरात्रि है, आज तो शिवरात्रि है, महादेव की कृपा दिख रही है। जी हाँ सर, महादेव का हम लोगों ने सवेरे पूजा किया था, तो आशीर्वाद मिला हम लोगों को शाम तक कि भारत जीत गई। हाँ, पर कुछ समय पहले आपका बेटा टीम में नहीं था। आज से 4 महीने पहले की बात करें तो ईशान किशन का नाम कहीं पर टीम में था ही नहीं, और आज देखिए मैन ऑफ द मैच है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो जरा बताइए ये कैसे हुआ, ये प्रकरण घूम कैसे गया चक्र? नहीं, उसने डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक पर परफॉर्म किया, उसके बाद टीम में लिया गया। तो 2 साल में उसने अपने बैटिंग पर काम किया, मेहनत किया, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को भी चेंज किया, तो इसलिए ये सब इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ा। तो जब संकट के बादल आ रहे थे तो एज अ पिता आपने उनको क्या उपदेश दिया, क्या आपने उनको एडवाइस की? नहीं, वो मेहनत करता था और हम लोग उसको सपोर्ट करते थे, और मॉरली वो कभी हम लोग उसको लेट डाउन नहीं होने देते थे। और गीता के 1-2 चौपाई है कि भाई तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल आपके हाथों में नहीं है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग उसको बताते थे, वो भी पढ़ता था, तो उन चीज़ों से भी काफ़ी वो मिला, उसको बल मिला। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन करना है। जी, माँ फलेषु कदाचन। हाँ, तो उससे उसको कहीं ये हिम्मत मिलती थी, शक्ति मिलती थी? बिल्कुल, उससे बहुत हिम्मत मिलती थी कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा टैलेंटेड होनहार क्रिकेटर है। आज आपका एक बात बताइए सर, मैच का फेवरेट मोमेंट क्या था आपका? सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था? शुरू के 3 विकेट। शुरू के 3 विकेट, क्या बात है। बेटे की बैटिंग नहीं, पर पाकिस्तान के शुरू के 3 विकेट, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल। जब तीसरा विकेट गिरा तो हम लोग उछल गए खुशी से, लग गया कि अब हम लोग जीत जाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग, कुछ कहना? सर जीत इंपॉर्टेंट थी ना। हाँ प्रणव जी, श्रीशांत हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। जी, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि शिव जी के तांडव के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। ओम नमः शिवाय सर। नमस्ते श्री। तो मैं ही बोलूँगा, जो तांडव हमको लाइफ में देखने को नहीं मिलता, आज शिव जी का तांडव खुद देखने को मिला। थैंक यू ईशान के पापा को मैं बोलूँगा, क्योंकि ईशान ने वही दिखाया। श्रीलंका में बोल रहे थे बारिश होंगे,
बरसात होगी, बट बरसात हुआ ईशान की बात बल्ले बल्ले से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग ए सन लाइक दिस, सुपर, लेट हिम कीप ग्रोइंग एंड कीप इंस्पायरिंग। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब तक भगवान साथ में, कोई रोक नहीं सकता किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ईशान किशन का thank you, तांडव sir, देखने thank को you. मिला आज पाकिस्तानियों के ऊपर, ये कह रहे हैं श्रीसंत जी जी सर, थैंक यू, और एक थैंक और यू चीज़ सर। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जब डोमेस्टिक खेल रहे थे और बहुत सारे रन्स भी आ रहे थे, जब वो इंटरव्यू के लिए भी लोग घर घर पे भी पहुंचे थे, मुझे अभी भी याद है, होटल्स में भी पहुंच रहे थे, तो ईशान ने बहुत प्यार से उनको समझाया कि अभी मैं बात नहीं करना चाहता, ऐसा क्या किया मैंने, मैं जब कुछ अच्छा करूंगा तब मैं इंटरव्यू दूंगा। उनकी जो मैच्योरिटी अभी का है, लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट, मुझे पूरे यकीन है आप सब ने उनको बहुत रेस्पेक्ट और हाउ डू यू से एडवाइस अच्छा दिया है, प्रोटेक्शन किया। दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भारत को जब वो मुंबई से भी खेल रहे थे, एक इंटरव्यू में पूछ रहे थे, तभी भी हम बोल रहे थे ईशान के बारे में, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोंटी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं भी पूछ रहा था। मोंटी पानीसर भी हैं जी, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं सर। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ आपको, जी, चलो जी। हैप्पी जी, नमस्कार सर, शिवरात्रि, नमस्कार सर। और एक बहुत बड़ी बधाई हो ईशान किशन ने महाशिवरात्रि। क्या कमाल की इनिंग्स दिखाई। वो जैसे मरूटी जैसे छोटा है पर इंजन फरारी का है, कमाल का आपका बेटा है। देखो आज इतनी अच्छी दिन है, एंड आज दिन में क्या कमाल की इनिंग्स उसने खाई। मैं ये आपको पूछना था, आपने कौन सी एडवाइस जो दी है अभी, ऐसे लगता है नवा जन्म उसने लिया है जो क्रिकेट अभी खेल रहा है, एंड एक मैच्योरिटी के साथ एक काफ़ी निम्रता उसके अभी आई है। आपने कैसे वो बैट जो औखा समा था कैसे संभाला आपके लड़के का? सर वो उसको हम लोगों ने सिर्फ यही बोला कि तुम अपना काम करते जाओ, और फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो गीता का उपदेश था, हमने वो उपदेश दिखाया भी, गीता भी उसको दिया, गीता भी उसने पढ़ा, तो उससे उसको काफ़ी हेल्प मिला, और तो एक अंदर से शक्ति मिली। तो फिर उसने अपने आप को रीएनालाइज करना शुरू किया कि, और उस टाइप से हम लोग से भी डिस्कस होती थी, और हम लोग उसको बताते थे कि क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हो। तो इस हिसाब से सर वो इन 2 सालों में उसने मेहनत किया, डोमेस्टिक खेला, लगातार खेलता गया, काउंटी भी खेला, तो वो सब उसके बैटिंग में ग्रो करने को मिला उसको सर। सर यहाँ संजय मंजरेकर जी कह रहे थे कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक जाकर के खेलता है वही निखर के आता है। अभी वो यही कह रहे थे कि स्पिन के खिलाफ जितने कंफर्टेबल ईशान दिख रहे थे और कोई नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं सर। डोमेस्टिक में डिफरेंट पिचेस होती हैं, डिफरेंट बॉलर्स होते हैं, तो सबको खेलते खेलते फिर जो है तो आदमी यूज टू हो जाता है, तो उसको बड़े मंच पर हेल्प मिलती है सर उससे। कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं लोग कि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाते हैं तो उनको डोमेस्टिक थोड़ा अपने लेवल से नीचे लगता है कि क्या अभी मैं थोड़ी जाके डोमेस्टिक खेलूंगा। कभी ईशान को ऐसा लगा कि ऐसा नहीं लगा? नहीं सर, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। वो तो हर बार, ये जब 210 रन उसने बनाया था वनडे में, तो उसके बाद भी वहां से आया था, और एक मैच हो रहा था रणजी ट्रॉफी का केरल के अगेंस्ट, तो वहां भी उसने खेला था 2 मैच। तो डोमेस्टिक से उसको कभी परहेज नहीं रहा था। हाँ। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा कि घर में वो लाडला किसका है जी, और बात किसकी सुनता है? सबका लाडला है सर, मम्मी की बात ज्यादा सुनता है। मम्मी की बात ज्यादा सुनता है। ये सभी लड़कों के साथ यही होता है सर, ऐसा ही होता है कि पापा से थोड़ी बनती नहीं है कभी कभार, पर मम्मी से हमेशा उनकी बात सुना करेंगे। हाँ। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सुनता है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्ते। अभी तस्वीरें और आई हैं कि इंडिया गेट के बाहर जाम लग गया है, पूरा लोग बाहर निकल गए सड़कों पर। आप कहते हैं कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, हमने देखा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, लेकिन सर ये फैन है सर, ये इमोशन है यहाँ पर कि जो निकल के आ रहा है कि भाई सुना दिया इनको, बजा दिया इनका, बैंड बजा दिया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन ये जो फैन क्रेज है, इससे आप इसको आप कैसे? मैं हमेशा थोड़ा सा कठोर किस्म का इंसान हूँ। हाँ, ये देखिए थोड़ा क्लिनिकल तस्वीर है, कठोर
हाँ लेकिन तो देखे तो भावनाएं होती है वेरी इंपॉर्टेंट और फैंस के साथ होनी भी चाहिए। पर एज अ फॉर्मर क्रिकेटर और जो भी मीडिया में थोड़ा काम करता हूँ मैं भावनाएं समझ सकता हूँ, बट खुद आई कैन नॉट गेट इमोशनल एंड से मैं इंडिया गेट पे जाके नाचूंगा नहीं, क्योंकि आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। अगर इंडिया वर्ल्ड कप कोई फाइनल हो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया को हराती अहमदाबाद में, तो सब ये देयर आर सर्टेन मैचेस जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान पहले थी अच्छी टीम, अभी हम जीते हैं और ये मैच भी इनकॉन्सिक्वेंशियल था, लेकिन फैंस की भावनाएं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इन रिजल्ट से इतना भावुक नहीं होता हूँ। ये मेरा नेचर है। हाँ नहीं नेचर नहीं, आप बिल्कुल सही है। पर संजय भाई मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ जी। भारत अगर वर्ल्ड T20 जीता आपकी बार तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा। वो उसके पहले भी सुना सकता है, ऐसा कोई हाँ, नहीं फिर ठीक है। गाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। गाने तो फिर उस दिन तो फिर डांस और कराएंगे ये डांस के लिए तैयार रहेंगे। नहीं उस दिन तो इनसे डांस कराएंगे फिर। मोंटी को भी गाना है। मैं भी गाना गाऊंगा और पंगड़ा पाएंगे हम। और डांसर डांस तो सभी पाएंगे। भी यार किशोर कुमार का गाना, किशोर कुमार का गाना। सब क्या क्या हो बहुत अच्छा गया? डांसर है। हाँ उमेश भी अच्छा डांसर है, गाते भी हैं उमेश आप? अरे नहीं शो में शीशांत शीशांत को देखा है मैंने। नहीं बट एक शाहरुख का कोई शो था प्लेटफॉर्म स्टेज पर जाके, वेरी इंप्रेस। दैट वाज रैंडम या वेरी गुड। हाँ वो तो काफी वायरल भी हो गया था वो। नहीं वो तो मैं प्रोफेशनल टिल 10th वो हसीना वो नीलम परी वही गाना था ना। 10th तक तो मैं वैसे भी प्रोफेशनल डांसर था। इनफैक्ट बैंगलोर में पढ़ाई करने क्रिकेट खेलने नहीं गया था एक्चुअली। आई वेंट टू बैंगलोर टू स्टडी टू जॉइन शमक दवाज जो डांस एकेडमी थे, तो शमक भैया के उधर गए थे। बट उसके बाद जब क्रिकेट शुरू किया, इनफैक्ट टी शेखर सर MRF में जब सिलेक्शन हुआ ना, ओबियसली 4:30-5 बजे से ट्रेनिंग वगैरह चलते थे, बट मैं चुपचाप उधर एक डांस एकेडमी जाके ज्वाइन किया था 16 साल में। क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं ना, क्रिकेट अगर हुआ नहीं तो क्या कुछ डांस करना पड़ेगा। कुछ तो मैं गया था, बट शेखर सर ने बोला अगर इफ आई सी यू एवर गोइंग फॉर द ट्रेनिंग, बिकॉज ही प्रोटेक्टेड इन अ वेरी गुड वे कि यूज करो वो टाइम। हाँ विल प्ले दैट आउट अगेन। आई थिंक वो अभिषेक शर्मा की बहन है जो अभी बात कर रही थी। खुश हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके भाई से बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। शायद 2 डक हो गए हैं, बाकी बिग मैच में बाकी सुपर 8 के लिए बचा के रखा है। हाँ सुपर 8 के लिए बचा के रखा है सुपर। लेकिन मैं वापस थोड़ा क्रिकेट की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा को क्या प्लेयर्स या टीमें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, इन द सेंस कि पिछले मैच में उसको यूएसए ने वहाँ पकड़ा जहाँ उनको पता था कि शॉट मारेगा, तो उन्होंने फील्ड सेटिंग की थी। सनी भाई मैं उसका कमेंट्री सुन रहा था तो पहली बॉल डालने से पहले ही सनी गावस्कर सेट की यार ये बड़ी अनऑर्थोडॉक्स फील्ड सेटिंग, ऐसा क्यों सेट किया उन्होंने फील्ड? ये आईपीएल में बहुत बार उसके खिलाफ वैसी फील्ड लगाई है काफी टीमों ने, एंड ही आल्सो नोज इट। बट वो जैसे उमेश भी कह रहा था ना, आजकल के बच्चे दे डोंट केयर अबाउट ये फील्ड जो लगी है, क्योंकि उनका इरादा ये होता है कि फील्डर के ऊपर मारना, फील्डर से डर के उस एरिया में नहीं खेलना, ये उनके दिमाग में ही नहीं आता। तो जो भी फील्ड लगाए वो इसी तरह से खेलेंगे, और ये आज जो हुआ वो बहुत रेयर चीज है। थोड़ा सा हम बात करेंगे, कोलंबो चलते हैं। विमल अभी फैंस के साथ है, तो थोड़ा फैंस का फ्लेवर उनसे भी जानते हैं। हाँ विमलवा वही है, देखिए आज दूसरा नहीं आज तीसरा पड़ रहा है उनका। जी अब अगर आनंद आपको ये कहें कि भाई यहाँ पर जो है कोलंबो में, मैंने पहले भी कहा था मैच से पहले, आपको लगेगा ही नहीं कि कोलंबो में मैच हो रहा है, ये लग रहा है कि इंडिया में मैच हो रहा है। और सबसे मैंने पहली बार नोटिस किया कि पाकिस्तान साथ जीत के बाद भी इंडियन फैंस बहुत डिलाइटेड नहीं है। उनको लग रहा है कि यार ये मैच जीते तो, लेकिन कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ, इतने पैसे खर्च कर जाए। क्या सही कहा आपने? बताएं आपने। लगा जब 10 बॉल पे पहला विकेट गया तो लगा मैच इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ईशान जिस तरह से खेला दैट वाज हिज रूटीन। बड़े ग्राउंड पर भी उसने छोटा कद होने के बावजूद बड़े बड़े छक्के लगाए, वेरी वेल, इनिंग्स को बांध कर रखा। और भी जब बॉलिंग आई, तीनों को बहुत श्योर था कि ऐसे ही जाने वाला है मैच जिस तरह से गया। नो सरप्राइजेस एट ऑल। फील्डिंग बहुत बढ़िया रही टीम की, फील्डिंग बहुत बढ़िया रही, बॉलिंग बहुत बढ़िया रही, एवरीथिंग इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड इट वाज ऑलरेडी प्रूवन दैट। व्हाट इज योर वन मोमेंट ऑफ द मैच? इंडिविजुअली बताइए आपका मोमेंट ऑफ द मैच क्या है? Singular moment of the match. Of the match was Ishan's 50. That was the start, and then I think their back was broken when Bumrah bowled that Yorker. इनको यहाँ पर बिठाएं। Little delivery too. इस बार so basically Pakistan play with
spinners and only 2 overs bowled by the speed bowlers. And those India have started with that confidence with the pace bowler. Bowled by the premium Pakistani fast bowlers. ये हमसे बेटर पॉइंट्स कर रहे हैं भाई, इनको ज्यादा यहाँ पर मत रखो हमारे सामने. You all are making better points than us. मांजरेकर साहेब, आम्ही मुंबई से आहोत. प्रभादेवी मुंद्री चेक करता. अरे आणि शिवाजी पार्कला राहतो. क्या बात है. But excellent assessment of the game. Well done. Thank you so much. Congratulations on the game. I learned from the best. संजय भाई, आपने देखा कोलंबो से सीधा आपके घर तक पहुंच गई है. मुंबई का फैंस है. जिस तरह से मुंबई के क्रिकेटर बोलते हैं, उनकी नॉलेज मुंबई घराना अरे विमलवा, फैंस भी ना. विमलवा, तुम थोड़ा साइड स्क्रीन की तरह सामने आ गए, थोड़ा लेफ्ट में आओ, उनको भी थोड़ा दिखाओ. क्योंकि आनंद जो चीज है ना, एंकर को आदत हो जाती है सिर्फ बैठ के ग्लोरी लेने की. सीट में जो फील्ड में जो पसीना बहता है उसको ग्लोरी लेने दो. समझे? जो सपोर्ट स्टाफ मैनेजमेंट का काम होता है पीछे से स्ट्रेटेजी बनाना. ग्लोरी ले रहे हो संजय भाई के साथ बैठ के. Anyway, लेकिन कहने की बात यह है आनंद, मैं एक चीज कह रहा हूं यहाँ पर, जो पाकिस्तान ने जिस तरह का खेल दिखाया, इससे एक साफ लगा बहुत ज्यादा प्रेशर. और ये कल मैं देख रहा था, मोहसिन नकवी आए, ये सब ड्रामा जो चलता है ना. देखो, बीसीसीआई के कोई अधिकारी नहीं आते हैं, वो मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं. वो उससे पहले कह रहे थे कि नहीं, आपके मुल्क के लिए वो जितना बोलेंगे ना उतना पाकिस्तानी क्रिकेट घुसने वाला. पीछे अंकल आपके खड़े हैं, उनको पूछिए कि कैसा लगा उनको गेम देख करके. वो देखे, वो पीछे हट गए. हाँ, वो ब्राउन शर्ट में जो थे, वो शायद घर में बोल के नहीं आए हैं, इसलिए छुप रहे हो. शायद वो बोल के कुछ आए कि मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ. नहीं, अभी भी खड़े हैं, अभी भी विमल तुम्हारे पीछे खड़े हैं. देखो, अंकल बोल नहीं रहे कुछ, ब्राउन टी शर्ट में तुम्हारे पीछे खड़े हैं. देखो, अंकल ही नहीं, जितने जो यहाँ तो फिर भी इंडियन फैंस तो खुशी से नहीं बोल पा रहे हैं. आपको मैं पाकिस्तानी फैंस का बता रहा हूँ, बेचारे वो नजर भी नहीं आ रहे. वो हर बार उनकी सोचिए, ये लोग तो आते हैं, इनको पता होता नतीजे. आपको बताऊं क्या किया कुछ पाकिस्तानी फैंस ने पिछली बार, जब देखा कि टीम की सुताई हो रही है तो उन्होंने टी शर्ट उतार के दूसरा पहन लिया. इंडिया की टी शर्ट पहन के बाहर आए थे वो. नहीं, लेकिन एक चीज है, पाकिस्तानी फैंस की जो है ना तारीफ करनी होगी. इतने पैसे खर्च करके दूर से आते हैं, उन्हें पता होता नतीजा. तो ये जो है, ये पेशेंस जो है उनमें, और जो जज्बा है, शायद अगर उनकी टीम दिखाए थोड़ा सा भी. क्योंकि आनंद, इट्स एक्चुअली आप देखा जाए, हम लोग कॉन्टेस्ट, ये जस्ट लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो गया एशेज में. बात वो करते हैं एशेज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हर बार आती है, यूं जीत कर चली जाती है. कहने को चल रही है जैसे एशेज चलती है. आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इतनी हाइप हुई. सेम चीज इंडिया पाकिस्तान की तरह है, हाइप होती है, सीरीज होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, हिंदी में हम लोग कहते हैं. और पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टाइम में ये बहुत बड़ा मौका था जीतने का. पिच उनके फेवर में थी, यहाँ पर कंडीशंस उनके फेवर में थे, इतने ज्यादा स्पिनर थे. टॉस भी उनके फेवर में था भाई, टॉस भी उनके फेवर में था, टॉस भी वो जीते. आपके साथ जो खड़े उनसे पूछिए कि क्या आपको लगा. हेलो विमल जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ. इधर आके इंडिया ने ब्लफ किया. इंडिया ने पेस बॉलिंग अटैक शुरू में लगवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनको शुरू से अटैक करना है. वही इंडिया ने ब्लफ किया और वही उन्हें 3 विकेट अपना लूज किया. सर, एक चीज मैं बोलता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो पाकिस्तान टीम थी वो प्रिपेयर होकर आए थे. वरुण चक्रवर्ती, हमारे कुलदीप यादव, बट जो सूर्य कुमार ने जो लीडरशिप दिखाई, जो बॉलर उन्होंने प्रेजेंट किया, वो था तिलक वर्मा, और उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली. दे वर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द स्पिनर्स बॉलर, बट द फास्ट बॉलर ने दिया तिलक वर्मा को. लेकिन भैया ये भी मानो कि सईम के लिए हमारे बैट्समैन भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो भी ऑन हैट्रिक था हमारे खिलाफ. एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूएसए से, डॉक्टर साहब हैं, और लेकिन जर्नलिस्ट की भूमिका निभाते हैं. ये पिछले साल संजय भाई शायद पहचान लें, डॉक्टर साहब हैं. डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप पूरा पैनल हमारे देख रहे हैं. आप पूरी दुनिया जाते हैं, अपने प्रोफेशन डॉक्टरी को छोड़कर इंडियन टीम को कवर करते हैं जब ऐसे बड़े इवेंट आते हैं. आपके लिए कितना मायूसी वाला रहा कि इंडिया जीत भी गई, कभी यार इतना कुछ कहना चाहेंगे. संजय भाई हैं, उमेश जी हैं. ये तो मतलब कंप्लीट सर्जिकल स्ट्राइक. It was a comprehensive win. मतलब the only thing that Pakistan won was the toss. उसके सिवा के जीता ही नहीं वो. So basically, I think that India gained everything from this match or has gained the momentum. अभी स्पीड बढ़ गई है. सर, आपने सबसे बढ़िया हेडलाइन दिया है, कंप्लीट सर्जिकल स्ट्राइक.
क्या हेडलाइन दिया है, सीरियसली ब्रिलियंट सर। एंड डॉक्टर से आया वो डॉक्टर से सर्जिकल एनालिसिस। अभी फिजिशियन हूँ तो एटलीस्ट मेरी संजय भाई साहब मिले हैं मेरी संजय भाई जानते हैं इनको, सुनील भाई, सुनील गावस्कर साहब, सारे लोग जब यूएस में जाते हैं तो काफी ध्यान रखते हैं। क्रिकेट लवर है डॉक्टर, यूनिक कॉम्बिनेशन है और सारे लोगों का ख्याल रखते अच्छा हैं। एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि कौन सी एक चीज है जिसको कि इंडियन टीम को सुधारने की जरूरत है बिफोर सुपर 8? वन थिंग दे नीड टू फिक्स। इंडिया की कोई कमजोरी है जिसको इंडिया फिक्स करना चाहिए सुपर 8 से पहले, जो आपको लगता है? इंडिया की ओनली कमजोरी सिर्फ इंडिया ही होगी, उसके सिवा कोई कमजोरी है ही नहीं। दिस इज अ जगरनॉट एंड द जगरनॉट हैज टेकन ऑफ। ये एक और पंचलाइन दे दिया आपने, क्या बात है, मजा आ गया। अब थोड़ा यहाँ स्टंप माइक में हम वापस ब्रिंगिंग बैक इनटू द स्टूडियो। विमल, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब एंड टू ऑल द फैंस, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा सब यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से इतनी अच्छी एनालिसिस आ रही है, हेडलाइंस आ रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने सही कर दिया। पाकिस्तान ने एक काम अच्छा किया है, टॉस जीतने का, बाकी कुछ हम लोग अंडर प्रेशर आ गए। इन्होंने बोला, एक बंदे आए थे एक्चुअली, एक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई आए थे एक्चुअली। कौन आए थे? कोई पीछे आए थे अभी हाँ, सर वो ऐसा है कि हमारे देश में फैन ऐसे है ना, जहां आपने खड़े होकर कहा कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 10 मिनट की बात है सर, 10 मिनट की बात है, 25 लोग तो जुड़ेंगे। लेकिन गुड ऑब्जर्वेशन, नहीं तो वो एक होता है ना इंडिया जीते, ऐसा नहीं था प्रॉपर। सर फैन जो है ना वेरी सर, गुड, वो भले ही मैदान में जाकर के वो क्रिकेट ना खेले, लेकिन वो एक एक बॉल, एक एक चीज को फील करते हैं। वो अपनी गली में वैसे ही खेलते हैं जैसे आप लोग आउट इन द मिडिल खेलते हैं। क्योंकि उस टाइम का जनरेशन है ना, अभी फेयरलेस क्रिकेट हम जो इंडिया के लिए खेल रहे, बोले तो डोमेस्टिक भी ऐसे चल रहा है, जो नॉर्मल लोग, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, दे आर ऑल फेयरलेस यार, दे विल टेल व्हाट यू हैव टू से। सर ऑनेस्टली बताओ, आप हमारे किसी दिन आपको हमारे न्यूज रूम में लेके जाऊंगा, सब अपना काम भी कर रहे हो तो, और एक एक बॉल बाय बॉल फॉलो भी होता है कि क्या खेला जाता है, क्योंकि फैन वो ही होता है जिस तरह से वो उसको फील करते हैं, और यही फैन आप सबको स्टार्स भी बनाते हैं, आप ये भी मानिएगा। ये जो $1 बिलियन इंडस्ट्री क्रिकेट बन गई है, ओनली रीजन इज फैंस ना। ऐसे नहीं कि बाकी स्पोर्ट वाले मेहनत नहीं करते और अच्छा नहीं खेलते। लकी है कि इंडियन फैन ने क्रिकेट को चुना है एज द फेवरेट स्पोर्ट, उसके वजह से इवन आफ्टर रिटायरमेंट हमारा थोड़ा लाइफ इज स्टिल गुड। पुराने ज़माने में इतना इजी नहीं था। माय फादर रिटायर्ड और फिर 9 to 5 ऑफिस में बैठना पड़ता था। हाँ, लकी है हम। ये फैंस वो सिर्फ क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ा धन्यवाद है। It is that, and because they feel so passionately about it. अब यही पाकिस्तानी फैंस भी है, वो भी काफी पैशनेटली इसके बारे में फील कर रहे हैं। देखिए इसको जरा। Can we play the reactions? जी, हाँ जी। आप शदाब क्या है ये? सीधा बॉल नहीं पकड़ सकते यार आप। एक ओवर में 17 रन देने हैं, रिड़दा होया कि नहीं ताड़े को फड़िया जा रहा। खेलनी है इन्होंने बिग बैशें। ये 5 साल का बच्चा पकड़ता है ये बॉलें, और आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। शर्म कर लो कोई शदाब खान। असल में आपको इस टाइम 2-3 विकेटें लेके साइड पे हो जाना चाहिए था। और अभी हालात ये हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि दोबारा आपको कोई बॉल ना दे। ऐसी दुआ तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी कर रहे थे। टी-शर्ट देखा क्या पहना था? टी-शर्ट देखा उन्होंने क्या रखा था? मैंने कवर करने की कोशिश कर रहा है। एक और बार वो क्या टी-शर्ट पहनी है बताओ, मैंने देखा नहीं। क्या लिखा देखो एक बार वो स्टिल दिखाए वापस, वही उसी पाकिस्तानी फैन का शीशम कुछ कह रहे हैं उसके बारे में। रफाल लिखा है उसमें। जेट रफाल लिखा है। हाँ देखो ना, ओ उसने रफाल लिखी है। बेटे जीतने के बाद बचाने वाला था, हार गया तो वेल डन यार। करते आप लोग। अच्छा रफाल लिखी है चुना। अच्छा जंग भी नहीं जीत सकता, गेम भी नहीं जीता, कुछ तो जीतना, टॉस ही तो जीते, जैसे हमने उधर बोले थे। दोपहर को हमें हमारे शो के बाद एक तो क्या सही बात है, दे घुमा के जो भी हो रहे थे। मैं पूछा क्या होगा आज, मैं बोला कुछ जी सकते तो सिर्फ टॉस, और डॉक्टर ने भी यही बोला जी सकते तो सिर्फ टॉस। बड़ा शर्म करो। पाकिस्तान का क्या है ना, जो ऑफ फील्ड जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है। यू नो, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया, वो अभी दिख रहा है। जब पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, वो ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शंस आई थिंक हेल्प नहीं करता अभी पाकिस्तान का। एक्चुअली ओवरऑल वो कल्चर ही बिल्कुल बदल गया है। स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो खेलते हैं वहाँ पर,
अगर आप उनके इंटरनेशनल मैचेस भी देखो, आप मैं देख रहा था अभी जो इनके T20 प्लेयर्स हैं, बैटर्स इनके साथ खेले हैं, दे प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस अगेंस्ट जिम्बाब्वे, श्रीलंका, थोड़ा सा वीकर टीम्स, उनको एक्सपोजर भी नहीं मिलता बड़ा, बट देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर फील्डिंग। आपकी ये सालों से फील्डिंग की कमजोरी रही है, पहले भी थी जब वर्ल्ड चैंपियन से, फील्डिंग कमजोर हमेशा रही है, लेकिन तब उनकी बैटिंग और बॉलिंग ग्रेट थी। इफ नॉट एनीथिंग, फील्डिंग आपके बस में है, ये मेहनत का काम है, और वो अभी भी जमीन आसमान का फर्क उधर भी है फील्डिंग में भी। हम मैच देख रहे थे तो कमेंट्री में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ओबियसली। तो उन्होंने बोला, जैसे ही शदाब ने एक अच्छा फील्ड किया, उन्होंने बोला वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ पाकिस्तान इफ नॉट फॉर द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने बोला अगले में फील्ड बाउंड्री छोड़ दी, वो टी शर्ट पहन के वही तो बंदा बोल रहा है क्या कर रहे हो, क्या अनबिलीवेबल। लेकिन हमारे यूज्ड टू बी अ गुड फील्डर, उसका भी थोड़ा सा है, अभी भी प्रेशर, हिंदुस्तान मतलब खत्म। नहीं, नॉर्मली जिस हिसाब से हमने बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात की ना 3-4 साल से ना ये सब चीज़ें आया है, डाउनफॉल आया है, उनके जो प्लेयर भी हैं, बैटिंग भी ले लो आप, जो भी है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। राइज होगा नहीं शायद, कैसे राइज होगा ये भी देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जिस तरह से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, देखो आप लास्ट टाइम इंग्लैंड जाके कब खेले, ये ऑस्ट्रेलिया जाके 5 टेस्ट मैच सीरीज, इंडिया भी, बिकॉज इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग टीम, एक्सपोजर भी वैसा मिलता है, प्लेयर्स की ग्रोथ भी उसी तरह होती है, दे आर बैक टू जैसे इमर्जिंग टीम्स होते हैं ना जिनको मौके नहीं मिलते, इट्स गोना बी अ हार्ड लॉन्ग जर्नी उनको वापस। ये जो ऑफ द फील्ड इनके जो ड्रामे है ना, इसकी वजह से बांग्लादेश भी नहीं खेली है। ये बांग्लादेश में नहीं खेली, बांग्लादेश ने मैं भी सोचते थे पाकिस्तान हमारा साथ देंगे, पर पाकिस्तान ने फिर सोचा एक्चुअली यू टर्न करना पड़ेगा, बिकॉज कितना हमारा लॉस होएगा ना। सो उसी वजह से आई थिंक कोई पाकिस्तान को कोई सैंक्शन है नहीं, ICC ने कह दिया ऐसे कुछ हम करेंगे नहीं बांग्लादेश के लिए। बट लाइक आई थिंक पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, एवरी साल कोई नया चेयरमैन आ जाता है, कोच कोई नया आ जाता है, वो बस स्टेबिलिटी नहीं है कोच की और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की, एंड आई थिंक ऐसे कोई स्टेबिलिटी चाहिए। बट मॉन्टी, दैट हैज ऑलवेज बीन पाकिस्तान हिस्ट्री, कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट तब भी इंटर कंपनी क्रिकेट होता था, उसके बावजूद देयर वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग, उसके बावजूद दे वुड प्रोड्यूस क्वालिटी प्लेयर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उस जमाने में, व्हेन दे वर डोमिनेटिंग 70s 80s 90s, उनके काफी जो प्लेयर्स थे, फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, वो प्लेइंग काउंटी क्रिकेट, पूरा 4-4 5-5 प्लेयर्स उनके हर टीम में, देयर वर लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, और तब वो एक वर्ल्ड क्लास टीम थी। अभी उसके बाद नहीं, लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे फैंस के शॉट्स आ रहे हैं, बहुत नाच शोर शराबा डांस हो रहा है, आज तो त्यौहार भी है, महाशिवरात्रि भी है, लोग जगने भी वाले हैं पूरी रात, तो ये तो जश्न और ज़्यादा हो गया कि भाई प्रसाद भोले बाबा का मिल गया। कई लोग ये मान के चलेंगे, कुछ फैंस के रिएक्शंस भी प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए USA है, नमीबिया है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये इन टीमों के पास कौन सा क्रिकेट होता है सर, लेकिन इनकी आप क्वालिटी, इनका जो मेहनत है, इनकी जो इंटेंसिटी है आप ग्राउंड पे, आप ये देखिए ना। इसीलिए समटाइम आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इज ओवररेटेड, नहीं तो इंग्लैंड वुड हैव बीन वर्ल्ड चैंपियंस एवरी ईयर। इंग्लैंड का तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नमीबिया का कप्तान कहता है हमने लाइट्स के अंडर प्रैक्टिस नहीं की, वो उनके पास वहाँ ग्राउंड नहीं है, फील्ड नहीं है। अफगानिस्तान में देखिए वॉर हो गया, जब से वहाँ सरकार बदली, सब दुबई इधर उधर रहते हैं, अलग अलग खेलते हैं, कभी आके खेलते हैं, फिर भी देखिए जज्बा देखिए, और ये पाकिस्तानी इतना ड्रामा करने के बाद आप देखिए। हम हमेशा बोलते हैं ना, अभी हम BCCI के बोला कि वी आर वेरी गुड बोर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे कंट्री को भी देखो ना, वो कौन चला रहा है, वो भी डिपेंड करता है। एट द एंड ऑफ द डे अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट है, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन नेक्स्ट लेवल, वी आर ओनली ग्रोइंग फ्रॉम एवरी एंगल। अगर पूरी देश के इंडियंस को भी देखे, जो नॉट जस्ट क्रिकेट फील्ड, इनके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले शो में, हर जगह पे हम हिंदुस्तानियाँ ऊपर ही आ रहे हैं। तो देयर वाज ओनली वन वे, वन स्पोर्ट विच दे कुड डू एनीथिंग एंड दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड। द ओनली रीजन मुझे लगता है कि सिर्फ बोर्ड की वजह से नहीं है, ऑब्वियसली द एजुकेशन, एट द एंड ऑफ द डे उनको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब बेस लेवल से, फ्रॉम द ग्रास रूट, विच इज वेरी डिफिकल्ट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग। जी, क्योंकि फैंस का माहौल है, थोड़ा फैंस के रिएक्शंस प्ले करते हैं, फिर उमेश से बात करते हैं। हम लोग ने ऐतिहासिक विजय जीत किया है, इसलिए भारत जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहेगा, और पाकिस्तान मुर्दाबाद। पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इसी तरह से वर्ल्ड कप इसी फरायलाल चौक और इसी हिंदुस्तान में रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे पता था भाई, हम लोग नहीं हारने वाले हैं, इंडिया जीतेगा जीतेगा और जीतेगा। 8-1 की लीड रहेगा, 8-1 की लीड रहेगी, और 8-1 की लीड हो गई है।
वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाया है और कभी जीत भी नहीं पाएगा। इंडिया इंडिया। ये जीत की आवाज़ बहुत दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए जिन्होंने भी ये नाटकबाजी की थी कि हम नहीं खेलेंगे और नहीं खेलेंगे और ये नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से वो जो है बार बार कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको पता था वो हारेंगे और 100% हारेंगे। तो ये देखिए, फैन जब बोलते हैं एकदम दिल से बोलते हैं, कई बार हमेशा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो सही फुटती है। 9 आउट ऑफ 10 की बात आई तो भैया अब ये 8-1 वाला सिलसिला हो गया इन 9 गेम्स। उमेश बताइए कि क्या है कि ये डिफरेंस, ये जज्बा भी होता है ना, कई बार आपकी तैयारी नहीं होती, आपके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक ग्रुप होता है, एक हडल होता है और आप एक जज्बे, एक इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं। उसके लिए आप किसी बाहर एक्सटीरियर इसको कैसे दोष दे सकते हैं? नहीं, जैसे हमारी बात चल रही है कि पाकिस्तान के पास स्ट्रक्चर हो या जो भी कोचेस हो या सेलेक्टर, जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें उस प्लेयरों का क्या लेना देना है। अगर आप प्लेयर हो, अगर आपको आगे आना है, वो आपकी मेहनत है। अब क्या हमारे इंडिया में छोटे छोटे गाँव से, शहरों से बच्चे नहीं आ रहे, कितने सारे प्लेयर निकल के आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि उनको हर जगह जो उन्हें फैसिलिटीज़ चाहिए वो मिल रही है। नहीं मिल रही है यार। वो थोड़ी बड़ी छोटी मोटी फैसिलिटीज़ में भी अपना काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या काम करना है, मेरे को मेहनत, मुझे वहाँ खेलना है। सबसे पहले तो वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि नहीं उन्होंने ऐसा बोला तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कंट्री के लिए खेल रहे हो या अपने लिए भी खेलना है तो आपको वो मेहनत, वो जज्बा दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप आगे आते हो। ऐसे थोड़ा ना कोई विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर जी बन जाते हैं यार। उन्होंने मेहनत किया, उस टाइम में क्या फैसिलिटीज थी। हाँ, विदर्भा इज एन एग्जांपल। हाँ, विदर्भ जहाँ से उनका राइज हुआ है, उनके जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलके वो पहुंच रहे उस स्तर पर। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट, और आप ये कह रहे हैं ना नेशन इज ग्रोइंग। अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि तारीख जगह भले ही बदल जाए लेकिन नतीजे में कोई बदलाव नहीं है, ये उन्होंने अभी ट्वीट किया है। और ये इसीलिए क्योंकि अब तक चुप बैठे हुए थे कि कुछ नहीं कहेंगे, खेल हो जाने दो, मैच हो जाने दो, जब नतीजा आएगा तब सब कुछ समझ जाएंगे। तारीख जगह फॉर्मेट भले ही बदल जाए, नतीजा सेम रहता है। पाकिस्तान मैच के नतीजे में कोई बदलाव नहीं, भारत पाकिस्तान मैच के नतीजे में कोई बदलाव नहीं। और कई बार ऐसे होता है जब हम क्रिकेटर्स से बात करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन से बात करते हैं, बोले यार इसको क्रिकेट तक रखो, पर भारत पाकिस्तान ऐसा है कि वो क्रिकेट पर रही रुकता है, क्योंकि उन्होंने भी इसको क्रिकेट पे नहीं रोका है। और जो इन्होंने बात किए थे, जो पार्लियामेंट में भी उनके, हाँ, हमारे लोग आगे आके बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो। हाँ, उनके लोग कहाँ हैं? उनकी शो मुझे शायद बंद हो गया होगा। शोएब भाई वगैरह सब बैठे थे और बोले थे हम नहीं करेंगे शो। हाँ। मतलब अगर उनका खुद का क्रिकेटर्स लेजेंड्स जो बोलते हैं और जो मैचेस जिताए हुए हैं, हमारे खिलाफ तो वैसे उतना जीते नहीं है, बट फिर भी जो भी जिताते थे वो लोग भी बोल रहे हैं हमें क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। तो गवर्नमेंट, अगर पार्लियामेंट की बात की, वही लोग तो डिसाइड किया था कि अभी हम खेलेंगे। अभी जैसे अमित शाह जी ने बोला, हम तो वही बात कर रहे थे ना, हमारा देश और उनके देश में जमीन आसमान का फर्क है और उनको बहुत बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लेना पड़ेगा। देखिए उनको क्या करना पड़ेगा वो एक बात है, हम क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन होता था ना कि हम इतना संयम क्यों बरत रहे हैं, बीसीसीआई इतना पेशेंट क्यों है, आईसीसी इतना पेशेंट क्यों है, कि एक देश इतना क्यों किसी एक ग्लोबल क्रिकेटिंग बॉडी को रैंसम पर लेकर रखा हुआ है। तब ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको नहीं लगता? नॉर्मल है। नॉर्मली क्या होता है ना, किसी जंगल में अगर कोई जानवर पागल हो गया तो आप जंगल को आग लगा दोगे। हाँ, आप तो एक चीज को उसको ही बाहर निकालोगे ना। तो बात वैसी है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, पर कुछ चीजें उनके हक में नहीं आ रही है। आप कुछ भी बात कर रहे हो रैंडमली और फिर उसके बाद यूटर्न मार के वापस भी आ जा रहे हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो या पॉलिटिक्स करना चाहते हो, तो आपको सोचना, डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप हमें क्रिकेट खेलनी है और जो पॉलिटिक्स है वो अलग जगह है, तो उन दोनों को अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन इन्होंने जो विदर्भ की बात भी की है ना, अभी मोंटी जी भी वही बात करने वाला है, संजय जी ने भी बोला, जब 2007 का जो वर्ल्ड कप हम खेलने गए, ऑब्वियसली वो इंग्लैंड सीरीज में हम नहीं थे, तो केरला में जब गए थे ना, हमारा प्रैक्टिस होता, ओनम की फेस्टिवल चल रहा था, उसके बाद था वर्ल्ड कप। तो ओनम के वैकेशन के टाइम पे, इनफैक्ट जस्ट बिफोर ओनम, मैटिंग विकेट, इनफैक्ट आई वेंट टू द ग्राउंड, केरल जो अभी भारत पेट्रोलियम में, उधर जाके ग्राउंड में जाके हमने वो ग्राउंड्समैन को बोल के मैटिंग विकेट डाल के खींच के, यू नो, आफ्टर इवन प्लेइंग फॉर द कंट्री, केरला उस टाइम पे हमारा एक टर्फ विकेट नहीं होते थे। तो उधर से अगर मेरे जैसा लड़का केरला से अगर 2 वर्ल्ड कप जीत सकते, तो जैसे इन्होंने बोला विदर्भ इतना अच्छा ऊपर आया, बीसीसीआई ने इतने डेवलपमेंट किया केरला क्रिकेट एसोसिएशन में। अभी एट द एंड ऑफ द डे संजू सैमसन, जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया में, domestic cricket has improved to a next level. We have the scheduling, the format from under 13.
स्कूल क्रिकेट से लेके हर जगह पे एकेडमी भी देख लो, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीसीसीआई ने जो इंडिया को दिया है अलग लेवल पे, चाहे कुछ भी, इसीलिए इन्होंने भी बोला, वो डॉक्टर ने भी बोला इंडिया को हराना इंडिया को ही बचाए, वही तो हम बात कर रहे थे, इंडिया है, इंडिया से खेलेंगे तो कुछ कंपटीशन होगा। नहीं, आपकी बात सही है, बिकॉज जो उमेश कह रहे थे ना, दैट मेहनत की बात होती है कि तो आप देखो कितने लोग फ्रॉम मॉडेस्ट बैकग्राउंड, गरीब रैग टू रिचेस्ट स्टोरीज कितनी है भारत की, MS धोनी की, भुवनेश कुमार की है, कितने लड़के हैं जो मैं भी विलेजेस से आते हैं फिर भारत के लिए खेलते हैं, वो देखो कितनी मेहनत करते हैं, वो जो आइसबर्ग मॉडल है वो नहीं आपको पता होता है कितनी वो मेहनत करते हैं, एंड इतनी कितनी स्टोरीज है भारत के प्लेयर्स की। आई थिंक यही हार्ड वर्क में भी पाकिस्तान प्लेयर्स को भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा, जो बाहर की डिस्ट्रैक्शन है उसको में भी मत ध्यान दो, आपकी मेहनत में ध्यान दो, एंड काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दानिश कनेरिया का ट्वीट आया, दानिश कनेरिया ने कहा कि यार इससे अच्छा मैच ही नहीं खेलते मैच नहीं खेलते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती जितना मैच खेलने के बाद हुई है। वो कह रहे हैं बहिष्कार करते तो इतनी बेइज्जती तो नहीं होती, इससे अच्छा कि मैच ही नहीं खेलते, आप आते ही नहीं। हमारे शो की ऐड ने जो आपने जब इंडिया पाकिस्तान के हम सबको बोला बात करना है, हमारे शो को वो आपने किया, वो परफेक्ट है अभी बोलती बंद वाला सीन है, स्तंभ को नहीं रहेगा बट पाकिस्तान बोलती बंद नहीं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई नो इससे आगे अब हमें बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जो माहौल 20 दिन के लिए जो इन्होंने किया, जो पूरा एक ये होता है ना कि आप कैसे किसी को सुधारोगे, कुछ लोगों को कुछ वो होता है ना, वो दुम सीधी नहीं होती लेकिन फ्रस्ट्रेशन होता है, यार सीधी तो करो किसी तरह से, या तो फिर काट के फेंक दो उसको। अब क्या किया जा सकता है संजय, बताइए, या फिर इसको बर्दाश्त करते रहें और फिर भी चलते रहें? मेरे लिए एक्चुअली इंडिया जिस स्तर पे है, इंडिया शुड बी लुकिंग एट ग्रेटर चैलेंजेस। पाकिस्तान अभी लोग एक्साइट होते हैं, इमोशनल होते हैं, बट इंडिया के लिए पाकिस्तान इज नॉट अ चैलेंज, एंड पाकिस्तान शुड बी अ नॉन इशू क्रिकेट में तो, एंड जस्ट मूव ऑन। अभी थिंक अबाउट द नेक्स्ट गेम, थिंक अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप, उसके बाद जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वहाँ पर विजन शुड बी देयर कि इंडिया पाकिस्तान बीच में आता है, हाइप होता है, सब लोग हम लोग आर ऑन द बैंड वैगन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा मेच्योरिटी भी इंडिया की होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज एट अ डिफरेंट लेवल, इंडिया इज कम्पीटिंग विद मेजर नेशंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इन डिफरेंट एरियाज। क्रिकेट में ऑल्सो आई मीन इंडिया शुड बी लुकिंग एट ओनली ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1, 2, 3 टीम है। पाकिस्तान बेचारे आर दे आर लाइक लाइंग डॉग्स, उसको किक करके कुछ फायदा होने वाला है। दे आर लाइक इमर्जिंग टीम, मिनोज। अभी उनके खिलाफ जीतकर उनके बारे में बात करना, ये तो मेरा तो इंटरेस्ट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नो कॉन्टेस्ट बिटवीन द टू। ये भी है ना कि देयर इज अ मॉनेटरी एंगल टू इट, देयर इज अ रेवेन्यू एंगल टू इट, देयर इज अ राइट्स एंगल, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज कि अभी भी अगर फैंस पाकिस्तान को हराकर इतना खुश हो रहे हैं तो आई डाउट द मैच्योरिटी ऑफ क्रिकेट फैंस। क्रिकेट फैंस, अगर इंडियन क्रिकेट फैंस हैव टू मैच्योर, दे शुड बी हैप्पी व्हेन इंडिया बीट्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया विंस अगेंस्ट टॉप क्लास टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया जब अभी गई थी, इंग्लैंड जो जिस तरह से खेले, बीटिंग पाकिस्तान एट दिस स्टेज विच इज वर्स देन अफगानिस्तान, इसमें अगर आप इसमें खुश हो रहे हो और वही इज स्टिल द मनी स्पिनर, it should be, we should start looking at the maturity of Indian cricket fans. तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को थोड़ा धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है कि एक नई काइंड ऑफ राइवलरी बनाई है। मीडिया फील्स इट, एवरीबody feels that, and that is why you see this kind of reaction. If we have to be a first world developing evolved country, हमारे इतने ब्राइट लोग हैं, एंड एज ही सेड इन ऑल एरियाज अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टेड क्यों है? मैच था, जो हुआ हो गया, मूव ऑन। नाउ थिंक अबाउट सुपर 8 प्लेइंग वेल। अभी ये जो कमजोरी दिखी है स्पिन के खिलाफ, उसके ऊपर ध्यान देना। दैट्स हाउ विनर्स थिंक, चैंपियंस थिंक। इंडिया पाकिस्तान फैंस को एक्साइट होना चाहिए। I will not waste my time talking about India Pakistan at this stage. नहीं, मैं आई एम नॉट इवन सेइंग कि हाँ जी श्री आप बोलिए फिर। अभी इन्होंने जो बोला अगले मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ है, दे वुड हैव इवन फॉर एग्जांपल ईशान किशन को भी अगर देखे जाए तो आउटसाइड ऑफ स्टंप जो वो बार बार दिखाए भी रहे थे, तो इफ दे कीप द पेशेंस इट विल बी वेरी मच बेटर मैच देन इंडिया पाकिस्तान मैच। बट फैंस की तरफ से मैं देखूंगा तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट द फॉर द क्रिकेट मे बी दे आर सेलिब्रेटिंग, जो भी पिछले 1-2 साल में हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो लोग इधर ही दिखा सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स से हो रहा है, 60-70 से हो रहा है, जब से पार्टीशन हुआ है पीरियडिकली इंडिया पाकिस्तान हुआ है, क्लैशेस होते हैं, स्कर्मिशेस एंड अटैक्स हो रहे हैं। मेरा यही है एज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मर क्रिकेटर, मीडिया अगर मैं वहां पर हूँ, आई डोंट वांट टू फीड दैट। इंडिया हैज टू मूव ऑन। तो कहीं आपको लगता है कि ये जो क्रिकेटिंग मॉडल है
जहाँ पर ये रखा है कि पूरे एक मैच पर इतना पैसा लगा हुआ है, इतना ब्रॉडकास्टिंग राइट है, सब कुछ माहौल इस पर बनाया जाता है, वो धीरे धीरे उसको शिफ्ट करके हटा दीजिए। किसी और देश के साथ भारत का जो एक मुकाबला है किसी का इरादा नहीं है वो करने के लिए, करना चाहिए, लेकिन नोबडी। हमारा कवरेज देखिए, स्पोर्ट्स चैनल्स का कवरेज देखिए, ओवरऑल कवरेज देखिए, ये हाइप इसी मैच का होता है, एंड द पीपल बेचारे गेट सक्ड इन एज वेल। ऐसा नहीं है क्या, क्योंकि नैरेटिव ऐसा है ना, इसलिए कैंपेनिंग इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा डे वी स्टार्ट डूइंग अ लिटिल मोर मैच्योर कवरेज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट ने, आस्ते आस्ते जो होना है वो हो जाएगा। जैसे क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहे अभी, लास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वही सोचूं कि अभी शुड गो अहेड। जैसे वो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले वर्ल्ड कप, अगला उससे बाद वाला वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ही नहीं रहेंगे। जो अगर आईसीसी रैंकिंग भी देखे जाए, क्वालीफाई नहीं हो जाए, वो क्वालिफायर्स खेलते हुए दिखेंगे। पर ये सब कमर्शियल लेवल की बात होती है नेपाल तक उनको हराने वाले मिलियन यूएस डॉलर्स होते हैं मिलते हैं ये गेम के ऊपर, एंड जो आईसीसी का टूर्नामेंट है में भी 700 मिलियन है। सो 40% 30-40% तो एक गेम में आता है, वन गेम, एंड 55 गेम्स होती है टूर्नामेंट की। सो ये दैट्स व्हाई फॉर दैट रीजन you know, India Pakistan की गेम इंपॉर्टेंट है कमर्शियली, करेक्ट, बट जो पैसा अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी तो है, जो शेष नेशंस है ना, जो आपके साथ मैं संजय जी का कहना था ना, एसोसिएट नेशंस, ये 80% की जो फंडिंग होती है आईसीसी से आती है। सो ये जो गेम एक होती है ना, मे बी एसोसिएट नेशन के लिए कितना बेनिफिट होता है। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा चिकन एंड एग भी हो गया कि भाई कहीं फैंस अगर घूम जाएं, फैंस धीरे धीरे इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया श्रीलंका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पर इतना ज़्यादा तवज्जो दें कि पाकिस्तान पर उनका अटेंशन ही ना जाए, तो फिर ये रेवेन्यू मॉडल भी शिफ्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर रेवेन्यू मार्केटिंग मॉडल शिफ्ट हो गया तो फिर फैंस भी शिफ्ट हो जाएंगे। दोनों तरफ से ये इसको क्या जरूरी है कि अब आगे निकलना शुरू करें। हमने बहुत बातें कर ली। नहीं, एक्चुअली ये सब बातें हो रही हैं, बट बात भी सही है, धीरे धीरे ये सब चेंज होना चाहिए। बट इस गेम में क्या है कि एक इमोशन है ना, वो अटैच हो जाता है। तो ये चीज़ों को अटैच करना, दिखाना बहुत इजी हो जाता है। तो लोग इस वजह से इंडिया पाकिस्तान मैच के साथ इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं पास में उसको लेके, या जो भी लगता है कि ये अटैचमेंट चलता रहेगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कब तक चलता रहेगा? 1 बिलियन फैंस क्या सोचते हैं? देखिए, जब तक आपका पड़ोसी है तब तक उसके साथ नोक झोंक चलती रहेगी। लेकिन श्रीशांत ने एक अच्छा पॉइंट दिया है। श्रीशांत आपकी कैच कितनी बार आती है? नहीं वो यार आज भी दिखाया, आज भी दिखाया। कितनी बार आपकी कैच आती है? द मोस्ट फेमस कैच मोंटी जी, एक मिनट में आपकी कैच है। मोंटी जी, एक मिनट, भगवान का शुक्र है, आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट विक्ट्री। बट संजय जी ने जो बोला सच में एक ही चीज हो सकता है, जैसे क्रिकेट वो खेल रहा है, जब वो डिग्रेड हो जाएगा ना, जैसे खेल रहे नेपाल से भी हार सकता है। बट इतना बता दो श्री, इन्होंने एक अच्छा जब पॉइंट तक सूरज चांद रहेगा श्रीशांत तेरा कैच रहेगा, ये तो पक्का ही है। देखो यार, जितनी बार खेलेंगे तब तक रहेगा ये। 50 ओवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन है। पता नहीं अभी वो रैंकिंग में कहाँ है, बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज नहीं थी, राइट? नहीं थी। ओलंपिक्स भी है। हाँ, उसमें तो मे बी नेक्स्ट वर्ल्ड कप पाकिस्तान मे नॉट बी देयर एंड वी माइट स्टिल मेक एज मच मनी फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप। तो तब आके शायद खुल जाएगी, तब कोई एक नई राइवलरी को, क्योंकि ऐसे बहुत लोग बोलते थे ना कि तेंदुलकर ब्रिंग्स इन द क्राउड, और इनके वजह से लोग आते हैं। जब तेंदुलकर ने क्विट किया 2013, उसके बाद वो और टेक ऑफ हो गया ना कमर्शियली। सो ये हमको लगता है कि इसके वजह से ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ना, टेनिस में विराट कोहली नहीं खेल रहे, दिस विल अभी बताएंगे हमको कि T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा TRP और सबसे ज्यादा पैसे बने, विराट कोहली नहीं खेला है, रोहित शर्मा नहीं खेला। सो द गेम इज ऑलवेज सर्वाइव्ड एंड ग्रोन डिस्पाइट एवरीथिंग। मुझे बताओ, श्रीलंका एंड उसके पहले पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इनको किसने फंडिंग की थी और किसने एनकरेज किया था कि आप आके खेलो? वो गेम ऑटोमेटिकली कैच ऑन हुआ था वहाँ पर, जैसे अफगानिस्तान और नेपाल में होगा, बाकी देशों में मुझे पता नहीं, लेकिन इन कंट्रीज में होगा। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों में वो जज्बा आना चाहिए, यार ये गेम मुझे खेलना है, मुझे फेम चाहिए एंड रिकॉग्निशन, और वो इन देशों में आता है। ये जो फंडिंग एनकरेजिंग से होता है, लेकिन थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस होता है। अंदर से आनी चाहिए भूख क्रिकेट खेलने की और कंट्री के लिए। एक और प्लस है, क्योंकि अभी आगे सोचेंगे तो अभी वर्ल्ड कप तो हम जीत ही रहे हैं। अभी ओलंपिक्स में वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आ रहा है। अगर वो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, जैसे बहुत सारे एथलीट्स बोलते हैं यार केरला में ना बहुत सारे ओलंपियंस, आपको भी पता है, तो कोई भी अवार्ड्स वगैरह में आते हैं। वर्ल्ड कप तो ईजी है, ओलंपिक्स डिफिकल्ट है।
यार हमारे लिए जीतो यार एक गोल्ड यार ओलंपिक्स में। क्रिकेट जीत सकता है, हमारी टीम जीत सकता है तो आगे बढ़ सकता है। और आजकल की जनरेशन भी दे डिसाइड वेदर टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल में भी दे कैन डिसाइड वेदर दे शुड फोकस ऑन वनडे, क्या T20 में या फिर T10 में। और अब T10 तो जितना शॉर्ट फॉर्मेट, क्योंकि आजकल की बच्चों में उतना टाइम नहीं है जितना हम सोच रहे थे यार। इन्हें हरी टू बी फेमस, हरी टू मेक मनी, हरी टू बी सक्सेसफुल। नहीं, बच्चों में ही नहीं, व्यूअर में भी है। व्यूअर को भी छोटा चाहिए, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका चाहिए। उनको भी चाहिए कि कम टाइम में मेरे को एंटरटेनमेंट मिले और उसी में ज्यादा एडवर्टाइजिंग। वो नेपाल टीम के साथ मेरा एक सेशन था। हाँ। और वो होप कर रही है नेपाल टीम के हम भी टेस्ट प्लेइंग नेशन बनेगा। तो मैंने कहा वो एक बहुत ही लंबा रास्ता है, जब आप वहां पर पहुंचोगे शायद टेस्ट क्रिकेट ही ना हो एज अ फॉर्मेट। करेक्ट, उससे अच्छा है कि आप उन फॉर्मेट्स पे फोकस करो जिनकी लॉन्जेविटी लग रही है। 50 की रियलिटी है 50, 20 और 10 इमर्जिंग जो नेशंस है, टेस्ट क्रिकेट दे शुड जस्ट गिव अप दैट ड्रीम। हाँ, होने वाला नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी देखो एस्टैब्लिश नेशन स्ट्रगल कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका। कहां पर इमर्जिंग नेशंस टेस्ट प्लेइंग नेशंस बनाएंगे? नहीं, आप टेस्ट को छोड़ दीजिए, आप 50 ओवर देखिए, 20 ओवर देखिए और T10 देखिए। ये तीन इससे थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन ही नहीं, और पॉपुलैरिटी का कहीं मॉनेटाइजेशन भी होगा सर, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए पैसा भी चाहिए। संजय जी कह रहे थे लाइक गेम इवॉल्व होती है। नेपाल के फैंस देखो कितने पैशनेट फैंस है, ऐसे एसोसिएट के फैंस बन जाएंगे एंड इतने, दैट्स व्हाई गेम इवॉल्व हो, ऐसे इवॉल्व हो सकती है। चलिए आखिरी 3-4 मिनट हैं। इंडिया नेदरलैंड्स तो अब मान लीजिए सुपर 8 की बात होगी। सुपर 8 में अब अलग अलग तरीके के आपके पास ऑपोजिशन, जो उसका एलिवेशन हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ द ऑपोजिशन। दक्षिण अफ्रीका अच्छे फॉर्म में दिख रही है, इंग्लैंड भले ही उनके रिवर्सल हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे वीकेस्ट इस बार उनकी लग रही है, टीम ऑस्ट्रेलिया लग रही है, न्यूजीलैंड है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा एक एलिवेशन होगा बेस्ड ऑन किसके खिलाफ आप खेलेंगे अच्छी टीमों। तो 2-4 चीजें जो आपको लगता है कि इंडियन टीम को अभी फिक्स करने की जरूरत है, जहां आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम एरिया। मैं कह सकता अभिषेक शर्मा की फॉर्म एक्चुअली कंसर्न है। दोनों गेमों में अच्छा नहीं खेला है, मे भी हो सकता है बड़े वर्ल्ड कप का प्रेशर है, सो मे बी उसको गौतम गंभीर को मे बी क्वाइट चैट, एक कॉफी पी, उसके साथ एक कॉफी ब्रेक लें एंड पूछे क्या माइंडसेट का क्या बात है। एंड एक चीज दूसरी है, मैं चाहता हूं अमेरिका क्वालिफाई हो जाए सुपर 8 के, सो डोनाल्ड ट्रंप आइए वर्ल्ड कप में। अमेरिका पाकिस्तान नामीबिया से हार जाए। हाँ, वो हार दे, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप आएगा ना, फिर गेम का ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो सकती है। ये देखो ऐसा ही सोच रहे क्रिकेट के लिए। वेरी नाइस, बट टीम इंडिया के लिए आपको लग रहा है कि अभिषेक शर्मा इज एन इशू? वेरी हार्ड मैन मॉन्टी सर। अभिषेक शर्मा अभी इनके स्कैनर पे है। नहीं, अभिषेक बेचारा 2 मैचेस में। मैं हूं जसप्रीत बुमराह क्या ड्रॉप कर दो आज के, तो कितना अच्छा किया उसको मैं मोटिवेट कर रहा हूं। स्टंप माइक देखो भारत के प्लेयर्स, रिवर्स साइकोलॉजी है। गौतम गंभीर सब स्टंप माइक देखो, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वेरी गुड रिवर्स साइकोलॉजी। एक आज एक दूसरा बोलना चाहिए, टीम सिलेक्शन वाज एक्सीलेंट। एक सीमर को बाहर किया, स्पिनर को लाया, तो वो एक दाद देनी चाहिए, सिलेक्शन वाज राइट। एक ही ऑब्वियस छोटी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इज स्पिन के खिलाफ। कहीं ना कहीं आपको, अच्छा श्री, आपको ये लग रहा है कि तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल रहे हैं? आज 2 कैचेस भी घेर दिए दोनों सूर्या और तिलक। हाँ। एक बार तो आई थिंक दे वर 46 ऑफ 42 बॉल्स। हाँ, तो और खासकर पिछले 2 मैचेस में तिलक वर्मा रन बॉल ही खेले हैं, या थोड़ा सा अपने इससे थोड़ा स्ट्राइक रेट 90s में रहा है उनका। बट ऑब्वियसली वो मैच्योरिटी इनिंग्स हमने पहले मैच में भी देखा था, सूर्या ने, स्काई ने, द वे ही प्लेड दैट मैच्योर्ड नॉक। कभी कभी ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान हम लोग इधर बोल सकते हैं, बट अगर उस टाइम पे अगर कोई विकेट गिरता तो शायद और डिफिकल्ट हो जाता। और बट जैसे पाकिस्तान ने हमने जो पहले डिस्कस किया था, शायद 110 भी काफ़ी था या 100 भी काफ़ी, क्योंकि वो प्रेशर में खत्म ही हो जाता। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑन अ सीरियस नोट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो उन्होंने भी बोला अभिषेक शर्मा का फॉर्म, बट उससे ज़्यादा आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हैविंग बिलीफ एंड लेट देम प्ले यार। लेट देम प्ले। उमेश 30 सेकंड। नॉर्मली स्पिन जो हमें खेलना पड़ेगा अच्छा, और मुझे लगता है थोड़ी बहुत मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर्स में कि विकेट ऐसे ना फेंके आसानी से। थोड़ा टाइम देंगे, बट मुझे लगता है कि आगे जाके हमारे बैट्समैन कवर कर सकते हैं, तो वो उनको दिखाना पड़ेगा। क्या बात है। स्टंप माइक में फिलहाल बस इतना ही, ये चक्कर से बातें चलती रहेंगी, लेकिन जीत का जश्न है। क्या बढ़िया है, सुपर 8 में एकदम तार करके ऑपोजिशन को घुस जाएगी भारत। एक और मैच बचा है बनाम नेदरलैंड्स, उसके लिए भी स्टंप माइक ऑन ही रहेगा। तब तक के लिए हर महादेव, हर घर महादेव।